हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी जो है कि राइट विद मी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो कि हमारी एक रिवीजन सीरीज है और इसमें जो कि हम पीवाईक्यूज के थ्रू जो है कि अपने रिवीजन को कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम किसके एंशिएंट हिस्ट्री के जो है कि पीवाईक्यूज को डिस्कशन कर रहे हैं। और ये हमारा पार्ट सेकंड वीडियो है किसके लिए, जहाँ पे हम प्री हिस्टोरिक से लेके प्री हिस्टोरिक टू मौर्यन के जो है कि जितने भी पीवाईक्यूज हो मौर्य एम्पायर तक के उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्रीफली जो है कि बता दूं जो कि क्या किया है हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कशन में। देखिए, ये सब जो है कि नोट्स के थ्रू जो है कि स्टडी की थी, जो कि पीवाईक्यूज को हमने सॉल्व किया था। हमने ब्रेकडाउन एनालिसिस के थ्रू जो है कि इसको किया था। बाकी मैंने प्रीवियस सेशन में आपको पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की जो है कि टाइमलाइन को समझाते हुए अपने कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करते हुए इस डिस्कशन को कंटिन्यू किया था। और इस डिस्कशन में हम जो है कि कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमने 10 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। आगे जो है कि फर्दर जितने क्वेश्चन होंगे इनको जो है कि कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि बात कर रहा है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट। यहाँ पे कंसीडर करनी है, हमें कुछ स्टेटमेंट दिए और पूछा है हमसे कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो है कि मैंने जो है कि करने का तरीका क्या बताया था। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ही कह रहा है मौर्य रूलर जो है कि आपके बृहद्रथ असैसिनेटेड बाय द कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग। तो देखिए, पहली बात तो जो है कि आपको ये याद आना चाहिए कि मौर्यन एम्पायर जो है कि किस टाइम पीरियड में थे। जो कि पहली चीज तो हमें यही याद आनी चाहिए कि मौर्य एम्पायर कब थे। तो मैंने आपको बताया था मौर्यन जो है कि 321 बीसी से लेके आपको जो है कि 185 बीसी तक जो है कि रूल किए थे। इसीलिए जो कि मैंने आपको टाइमलाइन समझाई थी। तो ये जो कि आप याद रखेंगे मौर्यन एम्पायर का टाइमलाइन। और उसके लास्ट रूलर भी बताया था आपका बृहद्रथ थे, जिनको जो है कि असिस्नेट करते हैं कौन, उनके जो है कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग। तो ये जो है कि बिल्कुल याद रखेंगे, आपके मौर्यन एम्पायर के ये लास्ट रूलर थे। इनको जो है कि इनके कमांडर इन चीफ जो है कि पुष्यमित्र शुंग जो है कि इसको जो है कि असिस्नेट करके अपनी सुंगा डायनेस्टी बनाते हैं। जो कि सुंगा डायनेस्टी की स्टेब्लिशमेंट भी यही करते हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी। तो ये जो कि स्टेटमेंट आपका क्या है, इट इज द इंडेड करेक्ट स्टेटमेंट। देन जो है कि सेकंड कह रहा है कि लास्ट किंग सुंगा किंग मीन जो कि सुंगा डायनेस्टी पुष्यमित्र सुंगा ने बनाई। इसके बाद जो है कि इसमें जो है कि आपके अग्निमित्र आते हैं, वसुमित्र आते हैं, बहुत सारे जो है कि किंग्स आते हैं। फिर लास्ट किंग जो उनकी कौन होते हैं, आपके जो कि लास्ट किंग ऑफ द सुंगा जो कि देवभूति होते हैं। देवभूति को भी असिस्नेट कौन कर देते हैं, इनके ही ब्राह्मण मिनिस्टर जो है कि वासुदेव। और जो है कि वो स्टैब्लिश क्या करते हैं, ही स्टैब्लिश दी कान्वा डायनेस्टी। कान्वा डायनेस्टी जो है कि स्टैब्लिश करते हैं। और इसका जो है कि टाइम पीरियड ये सब जो है कि मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि आप देखते हैं जो कि अपना थ्रोन को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों ही क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि लास्ट रूलर ऑफ द कान्वा डायनेस्टी वाज डिपोज बाय द आंध्रास। तो यस जो है कि लास्ट रूलर जो है कि हमारे जो कि कान्वा डायनेस्टी के जो है कि को डिपोज कौन करते हैं, आंध्रास करते हैं। जो कि हमारे जो है कि अपनी नेक्स्ट डायनेस्टी बनाते हैं कौन, आंध्रा के किंग कौन होते हैं, शिमुका। आंध्रा के कौन से किंग, शिमुका, जो कि फाउंडर किसके हैं, सतवाना डायनेसिस के, जो है कि सतवाना डायनेस्टी के फाउंडर है। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए गाइस। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, जो कि हमारे यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, जिसका डी आंसर हो जाएगा। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। जो कि टाइम पीरियड आपको याद रहने चाहिए। देखिए जो कि आपको जो है कि याद नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको रेफरेंस दे दूं कि हमने जो है कि कितने जो है कि प्रीवियस सेशन में, देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये सब टाइम पीरियड बताया था, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जो है कि मगध एम्पायर के बाद जैसे जैसे जो है कि फॉर्म होती है नंदा डायनेस्टी, ये सब फॉर्म होते हैं कि सुंगा डायनेस्टी कब आती है, 185 से 73 बीसी में आती है। तो ये टाइम पीरियड आपको याद रहना चाहिए। देन जो है कि वासुदेव जो है कि कान्वा डायनेस्टी जब बनाते हैं तो क्या 73 बीसी से लेके 28 बीसी तक रहता है ये टाइम पीरियड, मतलब 28 जो है कि बिफोर क्राइस्ट। और सतवाहना जब आते हैं तो 60 बीसी से 225 एडी तक रूल करते हैं, जो हमारा क्या पीरियड कहलाता है, पोस्ट मौर्य का पीरियड कहलाता है, जो कि 185 बीसी से 319 जो है कि एडी तक चलता है। देन लेटर ऑन जो है कि आपकी गुप्ता डायनेस्टी जो है कि स्टैब्लिश हो जाती है। तो इस तरीके से सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आई होप जो है कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो देन इसी के साथ जो है कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है कि आपको ये पता चल गया होगा कि किसने किसको जो है कि असैसिनेट किया, कैसे डायनेस्टीज बनी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है क्या, यहाँ पे देखिए एंशिएंट साइट दी हुई है और यहाँ पे जो कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है। तो यहाँ पे देखिए जो है कि इसको जो है कि सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो कि जानेंगे कि क्या क्या जो है कि साइट में क्या क्या फाइंडिंग पाई गई है। तो जो है कि आपको देखिए लोथल, लोथल जब भी जानते हैं कि जो है कि मोस्ट ही जो है कि फेमस साइट है आपकी, कहाँ की, इंडस वैली की साइट है ये, जो कि साइट कहाँ की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट साइट है, कहाँ पे सिचुएटेड है, गुजरात में सिचुएटेड है। और ये क्या है, इट इज दी आपका जो है कि डॉकयार्ड है। ये जो है कि क्या है, ये डॉकयार्ड है। तो इससे आप मैच कर लेंगे, जो कि एंशिएंट डॉकयार्ड है, जो कि फेमस क्या है, एंशिएंट डॉकयार्ड है। इसको जो है कि मैच कर लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कालीबंगा। कालीबंगा जो है कि आपकी जो है कि साइट कहाँ पे पाई गई है, ये जो है कि साइट है, पहली बात तो याद रखिए कालीबंगा है कहाँ पे, ये जो है कि आपका है वेस्टर्न राजस्थान में। ये कहाँ पे है, वेस्टर्न राजस्थान की साइट है। वेस्टर्न राजस्थान का मतलब हो गया ये जो है कि आपके राजस्थान के वेस्ट में दिखती है। मीन जो है कि ये अगर यहाँ पे ये राजस्थान है, इसके यहाँ पे कुछ जो है कालीबंगा सिचुएट करती है। तो ये जो है कि मस्ट रिमेंबर दिस। और यहाँ पे जो है कि क्या पाया गया है, यहाँ पे आपका
प्लॉग्ड फील्ड पाया गया है। यहाँ पे जो है कि आपके देखेंगे तो मतलब जुताई की हुई जो है कि जमीन पाई गई है, तो यहाँ पे प्लॉग फील्ड पाया गया है। देन कह रहे हैं धोलावीरा, धोलावीरा भी जानते हैं इट इज द साइट ऑफ द गुजरात, गुजरात में ये जो है कि हमारी जो कि साइट है। यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे देखिए जो है कि जैसे ये भी जो है कि देखिए डॉकयार्ड में आता है, मीन्स यहाँ पे भी जो है कि थोड़ा समुद्र के किनारे डॉकयार्ड जो है कि यहाँ पे भी है। पर यहाँ पे जो है कि स्पेशली पाया गया है एक एंशिएंट इंस्क्रिप्शन पाया गया है, मीन जो है कि एक लार्ज बोर्ड पाया गया है कुछ इस तरीके का। अगर मैं बना के दिखाऊं तो उस पे जो है कि कुछ साइंस बने हुए हैं, कुछ ऐसे ऐसे साइन बने हुए हैं, 10 सिंबल्स जो है कि कुछ शो करता है कि ये जो है कि ट्रेड से रिलेटेड या जो है कि कोई भी चीजें हमारी होंगी जो है कि उसको शो करता है। तो हमारे यहाँ धोलावीरा से क्या पाया गया है, ये पाया गया है आपका जो है कि कंप्राइजिंग द 10 लार्ज साइंस ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। और बनावली से जो है कि ये बचा, तो आपका जो है कि टेराकोटा रेप्लिका ऑफ द प्लॉग, जो है कि आपका टेराकोटा रेप्लिका जो कि क्ले का एक रेप्लिका है, कुछ प्लॉग का ऐसे हल चलाने वाला ऐसा कुछ रेप्लिका पाया गया है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, कुछ जो है कि अगर मैं ब्रीफली बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से ये प्लॉग पाया गया है टेराकोटा रेप्लिका का। तो ये जो है कि पाया गया है बनावली से, तो ये याद रखेंगे। और बनावली साइट कहाँ की है, तो इट इज साइट इन दी हरियाणा। ये भी जो है कि हमारी साइट कहाँ पे है, ये जो है कि आपके हरियाणा में सिचुएट करती है साइट। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस की जो है कि साइट जो है कि हरियाणा में जो है कि सिचुएट करती है। और जो ये बोर्ड का साइड है, ये जो कि कुछ जो है कि 37 सेंटीमीटर का है, जो कि आपको जो कि 37 सेंटीमीटर का नहीं, ये जो कि 37 सेंटीमीटर का है। इसकी हाइट जो है कि 37 सेंटीमीटर है। और जो कि देखें तो ये जो कि 3 मीटर लॉन्ग है, इसकी जो है कि लेंथ कितनी है, ये जो कि 3 मीटर लॉन्ग है और 37 मीटर जो है कि इसकी हाइट है। तो इसको जो कि आप याद रखेंगे, जो कि हमारे कुछ इस बोर्ड के बारे में भी जानकारी मैंने आपको दे दी। आई होप जो है कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। और बाकी देखिए यहाँ पे मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा, मीन जो है कि यहाँ पे रेफरेंस क्या है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना, यहाँ पे जो है कि आप जो है कि एंशियंट हिस्ट्री का जो है कि मेरा घटना चक्र वाला जो सीरीज है, उसको जो है कि आप फॉलो करेंगे तो ये जो साइट्स है इनके बारे में मैंने और जो है कि डीप डाउन करके वहाँ पे जो है कि यूपीपीएससी की टाइप से पढ़ा है। तो वहाँ पे जो है कि फैक्चुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा दी है। तो वहाँ पे जो है कि आप जैसे देखेंगे लोथल है, तो लोथल के बारे में फाइंडिंग क्या है, ये सब जो है कि मैंने वहाँ अच्छे से डिस्कस की है। तो इसलिए जो है कि मैं यहाँ पे थोड़ा जो है कि रेफरेंस दे देता हूँ, क्यों देता हूँ, ताकि वो सेशन जो है कि मैं वहाँ पहले से एफर्ट डाल चुका हूँ, तो उसको जो कि आप देख लें तो और यूजफुल जो है कि डिटेल एड ऑन हो जाएंगे। तो इसके साथ जो है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर देखिए तो जो है कि 2 1 और जो है कि 4 3, तो ये जो है कि आपका बी आंसर बनेगा। तो ये जो है कि हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप जो है कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ना मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं और जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, कह रहे हैं कुछ एनिमल्स हैं जो कि आपके नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील और टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। तो यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पन कल्चर के जो है कि हड़प्पन कल्चर के टाइम पे, मीन जो है कि आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, कौन सा टाइम पीरियड है ये जो है कि आपका रफली जो है कि 300 बीसी से लेके जो है कि आपका जो है कि 1500 बीसी तक चलता है। और मैच्योर फेज देखिए तो आपका आपका 2800 बीसी से लेके जो है कि आपका 1300 बीसी तक जो है कि मैच्योर फेज है। मैच्योर हड़प्पन फेज जो है कि आपका रफली जो है कि इस टाइम पीरियड में लाई करता है। तो वहां पे कह रहा है कि कुछ एनिमल्स प्रोवाइडेड हमें जो है कि यहाँ पे नीचे जो है कि क्या कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, और हमें बताना है कि कौन से जो है कि नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट, मीन जो है कि वहां पे जो सील्स बनी है और जो कि टेराकोटा आर्ट कोई भी जो है कि आपका जो है कि प्लग ये सब जो बना है, वहां पे जो है कि कौन से एनिमल्स डिपिक्टेड नहीं है। तो आइए पहले मैं जो है कि आपकी इसकी ब्रीफिंग कर दूं, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे देखिए आपके जो है कि मेजरली जो है कि 4 जो है कि वाइल्ड एनिमल प्रेजेंट थे। यहाँ पे जो है कि मैं इसको लिख देता हूँ कौन से, आपके जो कि फोर फोर जो है कि वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ये 4 वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं, इनको जो है कि आप नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे जो है कि आपको राइनोसोर्स देखने को मिलता है, राइनोसोर्स। देखिए आप स्पेलिंग जो है कि थोड़ा जो है कि यहाँ पे राइनोसोर्स की स्पेलिंग में आई थिंक मैंने गलत लिख दिया। ये जो है कि राइनोसोर्स जो है कि देखने को मिलते हैं। आपके एलिफेंट्स जो है कि नोन थे इनके लिए जो है कि देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपकी बिफेलो देखने को मिलती है, और जो है कि टाइगर, यहाँ पे याद रखिएगा लायन जो है कि यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे लायन जो है, इसको पहले ही मैं कट कर दूं, यहाँ पे टाइगर से जो है कंफ्यूज नहीं हो रहा, लायन देखने को नहीं मिलता, टाइगर मिलता है। बाकी जो है कि आपको देखने को मिलेंगे कुछ अदर एनिमल्स हो गए जो डोमेस्टिकेशन पर्पज से देखने को मिले हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो है कि यहाँ पे देखने को मिले कौन कौन से, आपके जो है कि गोट हो गया, गोट, जेबू हो गया, जेबू जो है कि आपका जो है कि कुछ जो है कि शॉर्ट थॉर्न जो है कि आपके बुलक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो कि जो बुल्स होते हैं, बुलक्स के लिए जो कि यूज किए जाते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक, ये याद रखना है। बाकी जो है कि आपके कुछ मिस्टिकल क्रिएचर हैं, जैसे यूनिकॉर्न हो गया, यूनिकॉर्न बुल हो गया, ये सब जो है कि देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए कौन से नॉन नॉन नहीं है, मीन जो है कि आपके जो कि नहीं देखने वाले एनिमल जो है कि वो कौन से हैं। यहाँ पे नॉट नोन है, मीन जो है कि काउ इनको नोन नहीं थी, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में आएगा। कैमल हो गया, बाकी लायन तो मैंने बता दिया, और बाकी हॉर्स। ये जो है कि हमारा सील्स और इन सब पे जो है कि ये एनिमल्स कौन से हैं, नॉट नोन एनिमल्स है, नॉट नोन। तो ये जो है कि आप याद रखने वाले हैं, नॉट नोन एनिमल्स है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी देखिए एक चीज मैंने डिस्क्लेमर दिया है, इस पे जो है कि डिस्प्यूटेड है। ये जो है कि हॉर्स वाला जो है कि थोड़ा कंट्रोवर्सी में रहता है, जो कि प्रीवियस सेशन में बताया मैंने। कहाँ पे, आपका सुरको
सुरकोटाडा जो है कि गुजरात की एक साइट है, सुरकोटाडा गुजरात। यहाँ पे जो है कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे जो है कि हॉर्स के कुछ बोन्स पाए गए हैं इन द डिक्लाइन फेज भी, जो है कि आपका जो है कि जब डिक्लाइन फेज के टाइम पे था तो यहाँ पे कुछ रिमेन्स देखने को मिलते हैं। तो इससे जो है कि याद रखना है आपको। बाकी कंफ्यूज किससे नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है सुक्टा गेंडोर से, जो कि हमारी जो है कि मोस्ट वेस्टर्न साइट है, ठीक, जो है कि इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए एलिफेंट है, राइनोसोर, टाइगर जो है कि पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर जो है कि नॉट नोन। तो काव जो है कि काव सॉरी गाइस, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे जो कि काव जो है कि सॉरी गाइस, जो है कि थोड़ा गला जो है कि खराब हो जाता है। तो काव जो है कि नॉट नोन है, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। जो कि आप यहाँ से जो है कि देख सकते हैं, मैंने जो है कि यहाँ मेंशन किया हुआ है कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो है कि यहाँ थोड़ी लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। तो इसको जो है कि आप एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे। जो बाकी देखिए अदर अदर एनिमल्स देखिए, तो टाइगर हो गया, राइनोसोर, डियर, एंटीलोप, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, मंकी, पैरेट, ये सब जो है कि हमें देखने को मिलते हैं। बाकी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स, ये जो कि मैंने आपको ऊपर डिफरेंस बता दिया, तो ये जो है कि देख लेंगे आप। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमारा कह रहा है कि हु अमंग दी फॉलोइंग जो है कि प्रिसाइडेड ओवर दी बुद्धिस्ट काउंसिल की बात हो रही है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल की बात से किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बुद्धिज्म पीरियड की बात हो रही है, जो कि अलग से क्वेश्चन आएंगे। पर यहाँ पे जो है कि हम बुद्धिज्म पे जाने, तो ये जो है कि टाइम पीरियड किसका कह रहा है, जो कि अराउंड आपका टाइम पीरियड बुद्धिज्म का जो है कि मैंने बताया था आपको 563 बीसी है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, क्योंकि आप यहाँ से जो है कि इस चीजों को याद रखेंगे। और बाकी बुद्धिस्ट काउंसिल जब कहाँ कहाँ हुई है, तो इसके बारे में जो है कि मैं आपको जो है कि थोड़ी ब्रीफिंग कर दूंगा। तो इसके बारे में जो कि जानिए। बाकी जो कि आप जानते हैं कि इनको फाउंड करने वाले कौन है। इनका नाम था ओरिजिनल सिद्धार्था। सिद्धार्था जो कि बुद्धिज्म को फाउंड करते हैं, जिनको जो कि हम क्या आपका गौतम बुद्ध कहते हैं, इनको जो है कि गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी क्वेश्चन जो हमारा है, तो वो बात कर रहा है बुद्धिस्ट काउंसिल से। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि आपकी ड्यूरिंग दी रेन ऑफ द कनिष्क, कनिष्क के टाइम पे कौन सी बुद्धि काउंसिल हुई है। तो ये जो कि सिंपल देखिए, इसका जो कि आंसर मैं बता देता हूँ, देन आपका बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि एक्सप्लेन कर दी जाएगा। कनिष्क के टाइम पे जो कि आपकी कौन सी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। कनिष्क के टाइम पे कौन सी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल प्लेस की है, जो कि हमारे जो कि कश्मीर में। और यहाँ पे जो कि आपके जो प्रिसाइड करने वाले थे वो थे वासुमित्र। वासुमित्र जो है कि इसको प्रिसाइड करते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, जो कि आपके जो कि फर्स्ट सेंचुरी में कनिष्क किंग थे। जो आइए जो है कि इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग जो है कि मैंने यहाँ लगा रखी है। तो इसको जो है कि मैं आपको जो है कि समझा देता हूँ ब्रीफली। यहाँ पे जो है कि होगा। हाँ, तो ये जो है कि आप देखेंगे, ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल है मेन। जो कि बुद्धिस्ट काउंसिल हुई क्यों, पहले तो इसका रीजन जानिए। बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द टेक प्लेस बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा, बिकॉज आफ्टर डेथ ऑफ द बुद्धा, डेथ ऑफ बुद्धा, जो कि आपके सक्सेशन राइट थे, या जो कि बुद्धा के डेथ के बाद क्या होता है, जो भी आपके जो है कि कैसे ऑर्डर जो है कि आपका संघ कैसे काम करेगा, ऑर्डर क्या होंगे, इनके लिए जो कि बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कि की जाती थी। तो ये आपको याद रखना है। जिसमें से देखें तो आपकी जो है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कि यहाँ कहाँ पे प्लेस की है, देखिए यहाँ लोकेशन लिखा है, प्रेसिडेंट, रूलर, टाइम, और जो कि की फीचर। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। तो ये आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कि देखने को कहाँ मिलती है, आपके सतपन्नी केव जो है कि राजगीर में जो कि होती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। यहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको जो कि याद रहना चाहिए कौन है, महाकश्यपा इसके प्रेसिडेंट है। बाकी रूलर कौन होते हैं इस वक्त, अजातशत्रु ऑफ द हरियणका डायनेस्टी। टाइम जो है कि आप देखेंगे 483 बीसी में हुआ। यहाँ पे देखिए क्या होता है, पहली बार जो है कि कंपोजिशन ऑफ दी बुद्धास की टीचिंग को जो है कि कंपाइल किया जाता है किसमें, जो कि सुत्ता पिटाका और विनय पिटाका। जो कि ये याद रखेंगे, सुत्ता पिटाका विनय पिटाका क्या है, एक जो है कि आपका जो है कि डील करता है किसे, सुत्ता पिटाका और विनय पिटाका जो कि नथिंग एल्स, जो कि टीचिंग एंड जो है कि डिसिप्लिन ऑर्डर से जो है कि बात करता है। जो कि आपको जो कि लेटर ऑन इसको भी क्लियर कर दूंगा मैं। जो कि आप देखेंगे यहाँ पे जो कि आपके आनंदा और रूपाली जो है कि कंसीडर अथॉरिटी ऑन दी धमा, और जो कि विनय जो है कि आपके रिस्पेक्टिवली ये जो कि ऑर्डर को बनाते हैं, ठीक। जो है कि हमारी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की जो है कि मेजर फाइंडिंग है। देन जो है कि आपके देखेंगे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, लोकेशन याद रखेंगे कहाँ पे, बालूकरम ये जो है कि एग्जैक्ट लोकेशन है बालूकरम विहार, जो कि वैशाली में। प्रेसिडेंट कौन है, आपके सभा कमी जो है कि इसके प्रेसिडेंट है। रूलर कौन है यहाँ पे, काला सुखा, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के हैं। टाइम देखेंगे तो 383 बीसी में, जो कि 100 साल बाद हुआ। यहाँ पे जो है कि डिफरेंस कितना आ गया इनके बीच में, 100 ईयर्स का डिफरेंस आ गया है। बाकी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो भी आपके बुद्धिज्म में थे, जो कि थोड़े बहुत डिस्प्यूट चलने लगे थे बुद्धिज्म में, क्या थोड़े बहुत जो है कि आपके डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, आपको डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्थारवादीन्स होते हैं और महासंघिकास होते हैं, जो कि लेटर ऑन यही जो है कि सेक्ट मिला के जो है कि आपके महायान जैसे सेक्ट को जो कि आपके लेटर ऑन होगा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, ये पूरा जो है कि हिनयान और महायान सेक्ट जो है कि अलग हो जाएगा। मेन जो है कि मेन टीचिंग फॉलो करने वाले जो कि आपके हिनयान बचेंगे, और महायान इससे जो है कि बाइफरकेट होकर जो है कि महायान सेक्ट बना देंगे, जो कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में होता है। यहाँ पे जो है कि इसके सीड सोज हो जाते हैं, जो कि स्टारवादीन जो है कि आपके जो है कि महाकच्यान जो है कि अपोज करते हैं कुछ चेंजेस का, और जो है कि ये जो है कि इसको सपोर्ट करते हैं, जो कि यही जो है कि महायान में जो है कि लेटर ऑन जो है कि इमर्ज होते हैं। बाकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि आप याद रख सकते हैं कहाँ, पाटलिपुत्र में हुई है। कहाँ, अशोक करम विहार में, जो कि आपका जो है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, आपका मोगली पुत्र
तिशा जो कि मोगलीपुत्र तिशा इसके जो है कि आपके प्रेसिडेंट थे। रूलर जो है कि यहाँ पे अशोक के टाइम पे होता है, जो कि 250 बीसी में मीन जो है कि मॉडर्न टाइम पीरियड आ गया, उसमें जो है कि ये प्लेस करती है। बाकी यहाँ पे देखिए आपको दो आपकी जो थी सुता पिटाका वीरा पिटाका के साथ थर्ड आ जाता है क्या, आपका अभिधम पिटाका आ जाता है, जो क्या होता है फिलोसफिकल टेक्स्ट, यहाँ पे जो कि जो भी फिलोसफीज है इनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए अभिधम पिटाका आ जाता है। जैसे इसमें देखिए तो आपकी कंपाइलेशन ऑफ दी कथावातु है। बाकी यहाँ पे डोमिनेंस आ जाता है किसका, स्थावीरा सेक्ट का, जो कि यहाँ पे देखेंगे स्थारवादीन से इनका जो कि डोमिनेंस देखने को मिलता है। देन लेटर ऑन जो है कि आपकी फोर्थ काउंसिल होती है, जो कि आपके कश्मीर में होती है, कहाँ, कुंदा कुंदल वना में जो कि होती है, वासुमित्र इसको प्रिसाइड करते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक खास बात है, यहाँ प्रेसिडेंट के साथ जो है कि आपके वाइस प्रेसिडेंट भी देखने को मिलते हैं, जो कि कौन होते हैं, अश्वघोष इज दी वाइस प्रेसिडेंट। तो ये याद रखेंगे, यहाँ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों होते हैं। प्रेसिडेंट इज बीइंग दी योर वासुमित्रा एंड अश्वघोष इज दी वाइस प्रेसिडेंट। एंड यू कैन रिमेंबर यहाँ रूलर तो आपको पता चल गया कनिष्क की टाइम पीरियड फर्स्ट सेंचुरी एडी। यहाँ पे देखिए सेंचुरी का मतलब होता है आपके 100 साल, ठीक। आप कहीं देखते हैं कि कहीं लिखा होगा मिलियनियम बिफोर क्राइस्ट, तो ये जो है कि 1000 साल होता है। तो इसको जो कि आप बेसिक डिफरेंस को जान सकते हैं। बाकी आपको बीसी एडी ये सब तो पता होगा, बीसी लिखा जाए या कॉमन एरा लिखा जाए तो ये दोनों सेम है। बाकी कहीं सेंचुरी लिखा हो तो फर्स्ट सेंचुरी लिखा है, तो मीन जो है कि आपका टाइम पीरियड वो कौन सा है, आपका 01 से लेके जो है कि 100 साल तक जो है कि जो भी टाइम पीरियड है वो फर्स्ट सेंचुरी है। फर्स्ट मिलीनियम लिखा जाए तो 01 से लेके जो है कि आपका 1000 साल हो गया। यही जो है कि आपका सेकंड सेंचुरी लिख दिया जाए तो जो है कि आपका सेकंड सेंचुरी का मतलब होगा जो यहाँ पे 101 से लेके जो है कि 200 तक चलेगा वो सेकंड सेंचुरी है। थर्ड सेंचुरी मतलब हो गया जो कि 201 से लेके जो है कि आपका 300 तक, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे मीन जो कि 264 या 265 हो गया या जो है कि 231 हो गया, तो ये सब थर्ड सेंचुरी का टाइम है। तो ये जो कि मैंने आपको जो कि थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दी, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो है कि यहाँ पे देखेंगे और जो है कि और चीजें कौन सी हो रही हैं, तो यहाँ पे जो कि बाकी चीजें आपकी हो रही हैं, यहाँ पे डिवीजन ऑफ द बुद्धिज्म हो जाता है हीनयान और महायान सेक्ट में, जो कि हम लेटर ऑन जो कि आपका आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। बस ये है कि हीनयान क्या होता है ये याद रखेंगे, लोअर पार्ट जो कि हमारी ओरिजिनल टीचिंग ऑफ दी बुद्धा को फॉलो करते हैं, जिसमें मेजर सेक्ट देखिए तो आपका भकिष्का और जो कि आपका सौतंत्रिका जो है कि होते हैं। बाकी इसमें देखिए तो जो कि आइडियल वर्शिप और ये जो है कि थोड़ा जो है कि संस्कृत इन्फ्लुएंस से आता है, मीन्स यहाँ पे आइडियल वर्शिप और ये सब जो है कि पूजा होती है, जो कि आपके ओरिजिनल टीचिंग ऑफ द बुद्धा, जो कि मैंने आपको लाइव डायग्राम समझाया कि मान लीजिए ये जो है कि बुद्धिज्म की टीचिंग थी, ये बुद्धिज्म की टीचिंग थी, तो इसको फॉलो करते हुए जो आगे बढ़े, यहाँ पे जो कि जब डिस्प्यूट हुआ इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े, तो ये आपके हिनयान कलाएं जो कि लेसर साइकिल जो है कि आपके रहते हैं माने जाते हैं, और बाकी यहाँ से जो है कि बाइफर्केट हो जाते हैं आपके इन्फ्लुएंस ऑफ दी जो कि अदर चीजों पे, तो ये महायान कहलाते हैं। महायान बुद्धिज्म जो अपने आप को ग्रेटर व्हीकल में जो कि इंक्लूड करते हैं, ये सब जो है कि याद रखेंगे। बाकी अदर चीजें जो है कि हमारी बाद में आएंगी तो उसको जो है कि हम क्वेश्चन के साथ कवर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बुद्धिज्म के फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से आपकी सारी चीजें जो है कि रिमाइंड कराई। तो इस वक्त रूलर कौन थे, यहाँ पे जो कि आप देखेंगे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे जो है कि प्रेसिडेंट जो कि आपके वासुमित्र थे। और यहाँ पूछ रहा है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई वॉज हेल्ड इन द कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग, तो ये कौन से किंग पे हुई थी, ये जो है कि आपके जो है कि इसका टाइम पीरियड एग्जैक्ट देखिए वहाँ वो लिखा था, तो यहाँ पे 72 एडी में हुई थी। 72 एडी में मीन जो है कि यहाँ पे कनिष्क जो है कि यहाँ पे जो है कि रूलर रहते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि 72 एडी में, और जो कि यहाँ पे कौन रूलर है, कनिष्क रूलर है। बाकी अजात शत्रु और जो कि काला अशोक यहाँ पे जो है कि आपको बता दिया, इसको याद रखना है कि अशोका के टाइम पे जो है कि थर्ड हुई है। यहाँ से देख सकते हैं आप जो कि आपके अशोका के टाइम पे थर्ड हुई है, काला अशोका के टाइम पे सेकंड हुई है, और जो कि अजात शत्रु के टाइम पे फर्स्ट हुई है। तो इसको जो कि याद रखेंगे ब्रीफली, जो कि इसके जो कि थोड़ा जो कि निमोनिक से बताऊं, देखिए पहला जो कि याद रखिए, फर्स्ट जो है कि याद रखेंगे अल्फाबेट ए है, मीन जो कि इसको याद कैसे रख सकते हैं, अल्फाबेट ए है, ए से जो है कि पहला जो है कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। फिर जो कि कौन है, काला अशोक है, फिर जो है कि अशोका है, ठीक, अशोका है, तो ये जो है कि याद रखेंगे अशोका जो है कि थर्ड हुई है। काला जो है कि काला इसके आगे आ गया तो मीन जो कि थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये जो कि आपका सेकंड हो गया, जो कि थोड़ा ऐसे मैं अपनी ट्रिक से जो कि कर रहा हूँ। बाकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल तो यहाँ पे हुई है, तो ये याद रखेंगे। बाकी ये कब हुई है आपकी, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 में हुई है। ये टाइम पीरियड जो है कि सेकंड वाली जो कि 383 में हुई है, यहाँ पे 100 साल का डिफरेंस है। फिर दूसरी वाली देखेंगे तो लगभग जो है कि आपके 282 के टाइम पे हुई है, तो ये भी जो है कि नीचे आप रेफर कर लेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कि 72 एडी में हुई है, तो यहाँ पे हमने बुद्धिस्ट काउंसिल के जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन को कवर कर लिया है। अब इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूलर ओवर द नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ द अलेक्जेंडर इन्वेजन। आप देखिए यहाँ पे जो कि क्वेश्चन जो है कि थोड़ा यहाँ पे अगर आपको टाइमलाइन याद है तो मैंने आपको जो है इसीलिए टाइमलाइन जो है कि पहले कराया था। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है
कि जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो रहा है, मीन जो कि यहाँ से अलेक्जेंडर का जब इन्वेजन हो रहा है अपने इंडिया में, जो कि ये तो मॉडर्न इंडिया की बाउंड्री है, उस वक्त इंडिया कुछ इधर तक भी था। तो ये जो कि आपका इन्वेजन जो कि टेक प्लेस कर रहा है, इन्वेजन जो कि अलेक्जेंडर का, उस वक्त जो कि रूल कौन कर रहे हैं, तो हम जानते हैं अपना टाइम पीरियड आफ्टर दी महाजनपदा, जो कि 600 बीसी के बाद जो है कि आपके 600 बीसी से जो है कि महाजनपदा जो है कि फॉर्म हुए थे। इसके बाद जो है कि आपके लगभग 544 बीसी से जो है कि आपकी हरियनका डायनेस्टी आई थी। ठीक, हरियनका के बाद जो है कि आपकी कौन सी आई थी, आपकी शिशुनाग डायनेस्टी, देन जो है कि नंदा डायनेस्टी आई थी। तो ये जो है कि नॉर्थ इंडिया पीरियड में जो अलेक्जेंडर इन्वेजन करता है आपका जो है कि 327 बीसी में, जो है कि आप याद रखेंगे अलेक्जेंडर का इन्वेजन का टाइम पीरियड आपको याद रहना चाहिए, जो कि आपका 327 बीसी में जो है कि लगभग टेक प्लेस करता है। तो उस वक्त जो है कि रूलर होते हैं आपके जो है कि यहाँ पे ये जो है कि आप जानते हैं 544 से लगभग 483 तक ये होते हैं, 483 से कुछ 300 तक ये। तो जो कि नंदा जो है कि रूल कर रहे होते हैं उस वक्त हमारी डायनेस्टी को, जो कि हम देखेंगे आपको जो है कि नंदा डायनेस्टी जो है कि कहाँ से कहाँ रूल करते हुए दिखेगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंदा ही डायनेस्टी इसका आंसर है, नंदा डायनेस्टी। तो इसको याद रखेंगे आपके 343 से 321 बीसी की जो है कि जब ये रूल करते हैं, तो यहाँ पे बीसी में जो है कि इसी के टाइम पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ नंदा डायनेस्टी रूल कर रही है, कुछ रफली इस पार्ट में यहाँ से जो है कि आपको इंडो ग्रीक्स का इन्वेजन होता है, जिसमें अलेक्जेंडर जो है कि इन्वेड करते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, क्योंकि मैंने ब्रीफली आपको इसका आंसर बता दिया। आप आइए इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग में कर दूं। तो यहाँ पे देखेंगे, जो आपकी यहाँ पे देखिए, ये तो थोड़ा कान्वा की डायनेस्टी के बारे में है, जो कि उस क्वेश्चन में मैं आपको बताना भूल गया। तो इसको जो है कि थोड़ा बाद में करते हैं, पहले जो कि नंदा डायनेस्टी के बारे में जो कि थोड़ा ब्रीफिंग कर दूं मैं आपको। तो यहाँ पे देखेंगे आपका नंदा डायनेस्टी, जो है कि नंदा डायनेस्टी 344 से 300 लगभग 24 बीसी में। देखिए अलग अलग बुक्स में थोड़ा जो कि 1-2 साल का ऊपर नीचे डिफरेंस रहता है, तो ये आप एक 321 बीसी मान सकते हैं, तो कोई जो है कि गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रूलर कौन होते हैं, यहाँ पे मेन रूलर जो है कि 2 ही रूलर देखने को मिलते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट, आपके महापद्मनंदा और धनानंद, जो कि ये जो कि लास्ट रूलर है, ये फर्स्ट रूलर है जो कि प्रोमिनेंट रूलर है। मीन्स जो है कि यहाँ पे देखें तो मोस्ट पावरफुल जो कि आपके जो कि एम्पायर माने जाते हैं, कॉन्क्वेस्ट करते हैं कलिंगा को और ब्रॉड करते हैं आइडियल जो है कि जिनासिन फ्रॉम द कलिंगा। और जो है कि यहाँ पे देखिए मेंशन कहाँ पे है, ये याद रखेंगे, जो कि महापद्मनंद का जो है कि मेंशन कहाँ पे है, तो इसको याद रखना है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है वहां पे जो कि इसका मेंशन है, तो ये आप पाएंगे। बाकी टाइटल इन दी पुरानास जो कि देखिए, तो सर्वक शत्रन का जो है कि, और एकारथ एकारथ और जो कि सर्वकश त्रंका जो है कि आपको जो कि महापद्मनंद के टाइटल देखने को मिलेंगे। बाकी बीइंग जो है कि आपके धनानंद के बारे में जो कि इन्फॉर्मेशन देखेंगे, तो अलेक्जेंडर का इन्वेजन जो है कि आपका जो है कि नॉर्थ वेस्ट से जो है कि आपका जो है कि टेक प्लेस किया था, बट कुड नॉट एडवांस बियॉन्ड द प्लेन्स ऑफ गंगा ड्यू टू द रिफ्यूजल ऑफ द आर्मी। जो कि आपके देखिए, तो अलेक्जेंडर जब इन्वेड कर रहा था तो गंगा के आगे इसलिए नहीं गया क्योंकि उसकी आर्मी इतनी थक चुकी थी, तो वो जो है कि रिफ्यूज कर देती कि हम आगे जाएंगे ही नहीं। बाकी जो है कि यहाँ पे इसी टाइम पे जो कि इन्वेजन टेक प्लेस किया था। बाकी यहाँ पे मेथड ऑफ ऑपरेशन ये सब थे, सुद्रा ओरिजिन और एनडी क्षत्रिय पॉलिसी जो है कि यहाँ पे क्रिएटेड लार्ज नंबर ऑफ एनिमीज और फाइनली जो है कि डिफीटेड बाय दी चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। मीन जो है कि यहाँ पे देखेंगे चाणक्य जो अपने विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्त जिन्होंने जो कि अर्थशास्त्र लिखी है, अर्थशास्त्र, तो इन्हीं के जो है कि कोर्ट में जो है कि पाए जाते थे। पर इन्होंने क्या किया, इनकी जो है कि बहुत जो है कि थोड़ा जो है कि इनको डिमीन किया, जो है कि चाणक्य को जो है कि इनकी जो है कि थोड़ी बेइज्जती कर दी। तो इन्होंने कहा था कि तुम्हारी जो है कि पूरी जो है कि एम्पायर को तहस नहस कर दूंगा। तब जो है कि यहाँ पे जो है कि चंद्रगुप्त के साथ मिलके, जो कि एक स्टूडेंट होते हैं इनके, चंद्रगुप्त के साथ मिलके जो है कि ये जो है कि इनको जो है कि पूरा ट्रेन करते हैं, और जो है कि पहली बार जो है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में एक कंसोलिडेटेड एम्पायर लाते हैं, जो कि क्या कहलाता है, आपका मॉडर्न एज कहलाता है, जो कि 321 बीसी से लेके 185 तक पूरा रूल करते हैं। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने इनके बारे में जो कि बता दी, नंदा डायनेस्टी के बारे में। बाकी देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीक इन्वेजन के बारे में देखें, तो आपके जो कि ग्रीक इन्वेजन के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। तो अलेक्जेंडर के बारे में जानिए, जो कि थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन क्या जानेंगे कि ये रूलर होते हैं मैसेडोनिया के, ग्रीस में। और ग्रीस कहाँ है, तो ग्रीस आपको जो है कि अगर थोड़ा जो है कि बना के इमेजिन करें, तो ये प्यारा सा भारत है। और जान रहे हैं ये जो कि यहाँ पे आपका जो कि क्या है, ये जो कि पर्शियन गल्फ है, ये जो कि यहाँ पे जानते हैं पर्शियन गल्फ, ये ईरान पाकिस्तान। और ऊपर से ही देखेंगे तो ये जो है कि आपका इधर जो ब्लैक सी वाला रीजन है, इधर ब्लैक सी, तो यहाँ पे जो कि टर्की और ग्रीस आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा मुझे जो है कि इधर से बनाना चाहिए था, मीन जो है कि आपका ये मेडिटेरियन सी वाला रीजन हो गया, और ये यूरोप वाला, तो ये जानते हैं यहाँ पे जो कि ग्रीस, और ये जो है कि यहाँ लाई करता है। तो ये जो कि ग्रीस वाले रीजन में जो है कि आपके मैसेडोनिया के एम्पायर थे, सन ऑफ फिलिप II थे। इन्वेजन जो है कि इंडिया में 326 में करते हैं, एंटर द साइड ऑफ द पाकिस्तान पंजाब। और बाकी देखिए तो पॉलिटिकल कंडीशन जो है कि यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे। रूलर कौन थे, धनानंद थे, जो कि नंदा डायनेस्टी के थे। यहाँ पे जो कि अदर मोस्ट प्रोमिनेंट जो कि रूलर ऑफ एमबी तक्षशिला, इन सबको हराते हुए आए थे। यहाँ पे जो कि आपका बैटल ऑफ पोरस हुआ था, इसको याद रखेंगे, जहाँ पे कहाँ पे लड़ी गई थी, झेलम और बियास के जो कि साइड में लड़ी गई थी ये बैटल, जो कि ग्रीक इन्वेजन के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो कि देखेंगे बैटल ऑफ द पोरस। डिफीटेड द किंग पोरस, जो कि पोरस किंग को ये डिफीट करते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखना है, पोरस किंग को डिफीट करते हैं। बाकी जो है कि अम्बी जो कि असिस्ट करती है इन्हें। और यहाँ पे जो है कि और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो अलेक्जेंडर का रिट्रीट जो है कि देखेंगे, जो कि डाइड होता है 320 बीसी में।
इन दी बेबीलोन जो है कि इसका जो है कि डेथ का टाइम पीरियड माना जाता है। बाकी इंडिया में जो है कि 19th मंथ के लिए जो कि स्टे किया था, और ये जो है कि ब्यास रिवर मीन जो है कि आपके गंगा के साइड जो है कि आपके ब्यास रिवर के बियॉन्ड जो है कि जाने से मना कर दिया था, होमलैंड पे रिटर्न कर गया था। बाकी यहाँ पे देखिए तो इंडिया गेन दी नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मीन जो है कि ड्यूरिंग दी जो है कि आपके जो है कि इन्वेजन ऑफ दी जो है कि अलेक्जेंडर, ये जो है कि आपके एस्ट्रोनॉमी की जो है कि आपके जो है कि नॉलेज जो है कि इंडिया में जो है कि प्रोमिनेंट आ जाती है। तो ये जो है कि थोड़ा जो है कि इंडिया को जो है कि और जो है कि एडवांस नॉलेज मिलती है एस्ट्रोनॉमी की। बाकी कॉइन्स इन दी उलुक स्टाइल जो है कि आपके मिंटेड हुए थे, मीन जो है कि इंडो ग्रीक्स आए थे। तो ये जो है कि थोड़ा ओरिजिन माना जाता है कि इंडो ग्रीक्स के आने से ही जो है कि इंडिया में जो है कि कॉइन्स जो है कि थोड़ा जो है कि इंट्रोड्यूस होना शुरू हुए थे। तो ये जो है कि आप मानेंगे। बाकी जो कि आपका इन्फ्लुएंस करता है कौन सा, तीन आर्ट सिस्टम है जो हमारे जो कि आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। मथुरा हो गया, और जो कि गांधार आर्ट होता है, गांधार आर्ट होता है, और एक जो कि अमरावती स्टाइल है। तो अमरावती स्टाइल है, अमरावती स्टाइल, ये तीन टाइप के जो कि हमें आर्ट सिस्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपका कौन सा गांधार जो है कि गांधार आर्ट जो है कि इन्फ्लुएंस हुआ था स्कल्पचर मेकिंग में। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, बट दीज आर दी इम्पैक्ट्स ऑफ द इन्वेजन ऑफ द अलेक्जेंडर। तो ये जो कि ब्रीफली आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने ब्रीफली जो कि थोड़ा सम अप करने की कोशिश की। तो आई मस्ट जो है कि आई होप ये चीजें आप अंडरस्टैंड किए होंगे। इस क्वेश्चन से जो है कि मैंने आपको थोड़ा अलेक्जेंडर के इन्वेजन और इम्पैक्ट के बारे में समझाने की कोशिश की। आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक सब्सक्राइब शेयर जो है कि गाइस जो है कि थोड़ा करते रहिए, मेरे को भी मोटिवेशन थोड़ा आते रहेगा। फिर इसके साथ जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपका पूछ रहा है कि फॉलोइंग पर्सन केम टू इंडिया एज वन टाइम और अनदर। देखिए यहाँ पे तो पहली बात क्या है, इसको जो है कि आपको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक, इनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो पहले ही इसको जो है कि टाइम पीरियड जो है कि सारे फॉरेन इन्वेजर्स हैं, मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि आपके जो है कि क्या, यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन जो है कि आस्क कर रहा है वो है आपके फॉरेन फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में। फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में जो कि आस्क किया जा रहा है, तो जो कि वो भी एंशिएंट टाइम में। तो एंशिएंट टाइम के जितने फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनकी मैंने लगाई है यहाँ पे लिस्ट। तो देखिए आप इस लिस्ट को करेंगे रिमेंबर। इस लिस्ट को जो है कि आपको करना है हैशटैग जो है कि क्या है, हैशटैग जो है कि इसको करना है रट्टाफिकेशन। इसको जो है कि रट्टाफिकेशन किए बिना जो है कि ये जो कि क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसको जो कि देखेंगे यहाँ पे ट्रैवलर पीरियड, ये कहाँ से आए थे, इंडिया में जो कि कौन से रूलर थे, और जो कि थोड़ा जो है कि रिफाइंड फैक्ट जो है कि यहाँ से निकाल के लगाया गया है। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। मैगस्थनीज जो है आए थे जो कि आपके 302 से 298 में आए थे। ये ग्रीस के टाइम पे आए थे, मीन जो कि कहाँ से आए थे, ग्रीस, जो कि कहाँ से, ग्रीस से आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य इसके रूलर थे। बाकी जो है कि देखिए तो यहाँ पे जो कि इन्होंने इंडिका जो है कि ऑथर ऑफ द इंडिका जो है कि इन्होंने ऑथर ऑफ इंडिका थे, जो कि हमारे बहुत सारे मॉडर्न सिस्टम के बारे में जो कि इन्फॉर्मेशन देते हैं। और जो कि मैंने आपको बताया था ऊपर ही, ये जो है कि अभी क्वेश्चन भी आएगा कि यहाँ पे सिक्स जो है कि आपके जो है कि जो है कि सिक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि फॉर्मेशन बताते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है कि आपके छः पांच जो है कि पांच पांच मेंबर जिसमें रहते हैं, ये इसी इंडिका में लिखा हुआ है। मेंशन दी सेवन कास्ट, यहाँ पे सेवन कास्ट फोल्ड वर्ना सिस्टम बताते हैं, पाटलिपुत्र क्लैन। और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें छह कमिटीज बताते हैं, छह कमिटीज, इसमें हर कमेटी में पांच पांच मेंबर होते हैं। ये मौर्य के टाइम की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। बाकी जो कि आपके देखिए डायमचस जो है कि आपके देखने को मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली 300 बीसीई में, ग्रीस और बिंदुसार जो कि देखने को मिलेंगे। बाकी एम्बेसडर जैसे सेल्यूकस फर्स्ट में होते हैं। बाकी आपके मॉडर्न ग्रीक डिप्लोमेटिक को ये लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर इसी तरीके से ये देखिए सारे जो कि ट्रैवलर आपको याद रखने हैं। यहाँ पे फाहिन जो कि ऑप्शन में था, तो फाहिन के बारे में देखेंगे, जो कि आपके जो कि अप्रोक्सीमेटली माने जाते हैं ये जो कि 399 से 414 सीई में जो कि यहाँ पे इंडिया में आए थे। जो देखिए तो इनका जो कि बर्थ का टाइम जो है कि 377 आपका जो है कि एडी से लेके मीन जो है कि आपका एडी कह लीजिए, सी जो है, और जो है कि 422 सी तक जो है कि जिंदा रहे थे। तो यहाँ पे इंडिया में जो है कि ये 399 आपके जो है कि आफ्टर द जो है कि आप आफ्टर कॉमन एरा जो है कि आए थे। तो ये याद रखना है, चाइना से आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे। और चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गुप्ता एम्पायर हो गया। तो याद रखिए ये जो कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पे थे। फाहिन कब आए थे, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे आए थे, जो कि यहाँ पे फोकस ऑन दी बुद्धिज्म और इस सब जो की बातें बताते हैं। फिर जो कि बाकी इसी तरीके से ह्यूमसांग के बारे में देख लेंगे आप, हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। आइसिंग जो है कि पोस्ट हर्षा के टाइम पे आए थे, जो कि हमारे जो कि 6 जो है कि 71 से 695 जो कि आइसिंग जो है कि यहाँ पे आए थे। ये याद रखेंगे, पोस्ट हर्षा के टाइम पे रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दिस। देन जो कि अल मसूदी जो है देखेंगे, और अल बुरुनी, ये सब जो कि आपको याद रहना चाहिए, जो कि हमारे एंशिएंट के जो कि मेजर जो कि ट्रैवलर थे। और यहाँ पे जो कि प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये मैगस्थनीज जो है कि कास्ट सिस्टम और वर्ना सिस्टम जो कि कंफ्यूज कर देगा, कि मैगस्थनीज की जो है कि आपकी जो है कि मैगस्थनीज की इंडिका जो है कि कास्ट सिस्टम के बारे में जो है कि नॉलेज देती है। तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। ये जो कि आपके जो कि क्या वर्ना सिस्टम के बारे में देती है। तो यहाँ देखिए मैंने मेंशन किया है
जो कि 7 कास्ट इज़ नॉट दी वर्ना सिस्टम, जो कि वर्ना सिस्टम नहीं है, 7 कास्ट जो कि ऑक्यूपेशन के बेस पे इन्होंने बताया था। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। फाहिन जो है कि इग्नोर करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री को, फोकस करते हैं बुद्धिज़्म पे। बाकी देखेंगे तो हाइसिंग और याइसिंग के बारे में ये सब जो है कि आपकी इन्फॉर्मेशन है। अब इस क्वेश्चन को आई थिंक जो है कि आपको थोड़ा-सा सॉल्व करने की हिंट मिली होगी। तो आइए जो है कि मैं ये क्वेश्चन जो है कि आपको जो है कि अटेम्प्ट कराता हूँ। बाकी देखिए आपके फाहिन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया फाहिन जो है कि आपके कहाँ 399 जो है कि एडी में देखने को मिले थे। मेगास्थनीज जो है कि आपको देखने को मिलते हैं मौर्य के टाइम पे, जो कि आपका कौन-सा 300 बीसी का टाइम पीरियड हो जाएगा। फिर इसी के साथ ह्विंगसांग देखें तो ह्विंगसांग जो है कि किसके टाइम पे आए थे, आपके ड्यूरिंग दी जो है कि आपका जो है कि ये जर्नी इंडिया में जब किए थे तो ये जो कि 629 का टाइम था। 629 जो है कि एडी जो कि नीचे जो कि दिखा है, जो कि आपके हर्षवर्धन के टाइम पे जो है कि कुछ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो कि जो इंडिया में डायनेस्टी रूल कर रही होती है एग्जैक्टली टू बी तो तंग डायनेस्टी होती है। तो ये जो कि तंग डायनेस्टी होती है, तो ये जो कि देखेंगे यहाँ पे संघ है तो यहाँ पे तंग है, तो ये याद रखेंगे। और बाकी 629 एडी में है। भाई आई संघ जो है कि आए थे, ये जो कि इंडिया की जर्नी जो है कि ट्रैवल करते हैं आपके 671 से लेके जो है कि आपके 695 एडी में जो कि आप पे करते हैं, और बाकी ये सब जो है कि डॉक्यूमेंट्री वॉक्यूमेंट्री लिखते हैं। तो अब इसको आप अरेंज करेंगे तो अरेंज करने पे जो है कि आपका आंसर बनेगा। तो देखेंगे पहले जो है कि देखें तो 3 आ गया, तो 3 2 जगह है। फिर जो है कि उसके बाद देखेंगे तो फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट भी 2 जगह है। फिर जो है कि आपका क्या है, देखेंगे 629, तो ये हमारा बी इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो इसके साथ जो है कि मैंने आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बना दी, तो आपको जो है कि ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक? तो जो है कि आप इसके बाद जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि थोड़ा ईज़ी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक पॉलिटिकल मैप दे रखा है। यहाँ पे जो है कि गिवन मैप और हमसे पूछ रहा है कि मैप जो है कि देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट जो है कि मे भी जो है कि यूपीएससी का जो है कि थोड़ा माइंड हो कि आप जो है कि थोड़े नए ट्रेंड के क्वेश्चन लाए। जैसे वो जो है कि हर साल जो है कि कुछ ना कुछ नए ट्रेंड का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करता रहता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि आपका जो है कि यहाँ पे इस मैप में जो है कि इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो है कि मैप के बारे में देखना है, तो ये मैप जो है कि किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो देखते हैं इसको। तो देखिए ये मैप देखिए, आपके ऑप्शन देखिए पहले। यहाँ पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सही तरीका है, ये मैप से जो है कि आप क्या गेस करेंगे। पहले कह रहा है कि कनिष्का एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, समुद्रगुप्त आफ्टर द लॉस ऑफ द साउथ इंडिया कैंपेन, अशोका टुवर्ड द क्लोज हिज रेन, एम्पायर ऑफ द थानेसर ऑन द ईव ऑफ द हर्षा एसोसिएशन। तो ये जो है कि आपका जो है कि किसका मैप है, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली अगर इमेजिन करेंगे तो यू कैन इमेजिन कि जो है कि आप देखिए कनिष्क जो है कि जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर तक रूल करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक? बाकी कह रहा है कि समुद्रगुप्त आफ्टर द क्लोज ऑफ हिज द साउथ इंडियन कैंपेन। साउथ इंडियन कैंपेन में समुद्रगुप्त जो है कि इतना जो है कि ज्यादा एक्सटेंड नहीं पाते हैं, वो थोड़ा जो है कि इधर जो है कि एक्सटेंड पाते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बाकी कह रहा है अशोका टुवर्ड द क्लोज ऑफ हिज रेन। यस, ये स्टेटमेंट जो है कि बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो है कि एम्पायर जो है कि अशोका का एम्पायर जो है कि थोड़ा रिप्रेजेंट करता है इंडिया में। ये जो कि अशोका एम्पायर का एक्सटेंट है, तो ये जो कि अशोका का टाइम पीरियड है आपका जो कि आपका मौर्यन एम्पायर टाइम पीरियड में। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। बाकी जो कि कह रहा है कि थानेसर ऑन द ईव ऑफ द आपका जो है कि हर्षा सक्सेशन। तो हर्षा को जानते हैं पुष्यभूत डायनेस्टी जो कि लेटर गुप्ता में जो है कि यहीं तक जो है कि सीमित रह गए थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो ये हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो कि हमें इसका जो है कि सी करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। बाकी अशोका का टाइम पीरियड तो गाइस अब तक तो आपको रट जाना चाहिए, जो कि मैंने बता दिया है। अशोका का टाइम पीरियड है 232 बीसी, जो है कि अप्रोक्सीमेटली जो है कि आपका क्लोजिंग रेन है 232 बीसी, जो कि आपका 200 जो कि 80 से जो कि स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि इसी के साथ जो है कि ये क्वेश्चन आई होप जो है कि आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए सर्टेन चीजें दी है और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो आइए जो कि वन बाय वन करके इसको ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक चीज देखते हैं, गोल्ड कॉइन्स है, पंचमार्क कॉइन है, आयरन क्लॉक है, और जो कि अर्बन कल्चर। तो नीचे से शुरू करते हैं, जो कि थोड़ा जो कि आपको समझाने में आसानी होगी। तो जानते हैं अर्बन कल्चर, जो कि मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक जो है कि आपको अर्बन कल्चर है। ये जो कि आप पढ़ के थोड़ा जो कि रिवीजन सेशन है, तो यहाँ पे हम जो कि ज्यादा जो है कि डेप्थ में नहीं जा सकते हैं। बट ये आप जानते हैं कि अर्बन कल्चर जो है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन कल्चर इंडिया के जो कि लैंड पे सब कॉन्टिनेंट पे जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन कल्चर था। तो ये जो है कि हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। जो कि क्रोनोलॉजिकली देखे तो ये जो है कि आपका कौन सा टाइम पीरियड है, ये जो है कि आपका 3000 बीसी से का टाइम पीरियड है, जो कि हमारा मैच्योर फेज देखे तो जो है कि आप लोग जो है कि इसको जो है कि 2500 बीसी या 2800 बीसी माने, तो यहाँ हमें अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। तो इसके बारे में जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी जो कि आपको एक और फैक्ट बता दूं इसके साथ साथ, जो है कि ये याद रखिए, जो आपका वैदिक पीरियड था, वैदिक जो है कि वैदिक सोसाइटी कैसी थी, वैदिक एज में जो कि जानते हैं 1500 बीसी से लेके आपका कहाँ तक, जो 600 बीसी तक रहा है, वो ये एक रूरल सेटलमेंट है। ये जो है कि एक रूरल सेटलमेंट है, जो क्योंकि जो है कि क्यों, इसका रीजन क्या है, बिकॉज आर्यंस जो थे वो फॉलो करते थे क्या, आपका पास्टरलिज्म, इन सबको फॉलो करते थे, मीन जो है कि इन सब चीजों को। तो ये एक रूरल सेटलमेंट मानी जाती है। बट आईबीसी जो है कि आपका क्या, ये अर्बनाइजेशन है, मीन जो कि अर्बन सिटीज ये सब जो कि पाया जाता है। तो ये जो है कि एक अर्बन कल्चर माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसके साथ साथ देखें तो आपको जो है कि
कह रहा है कि यहाँ पे जो है कि आयरन ब्लॉक, अब आयरन ब्लॉक जो है कि पहली बार इंडिया में जो है कि जानते हैं आयरन जो है कि डिस्कवर हुआ था लगभग जो है कि आपको मान लीजिए है 1200 बीसी के आसपास जो है कि आपका जो है कि आयरन जो है कि देखने को मिल गया था हमें, जो है कि अप्रॉक्सिमेटली माने तो जो है कि और जो है कि थोड़ा भी एग्जैक्ट देखें तो कहीं-कहीं जो है कि आपको जो है कि ये आपका 1100 बीसी से लेके जो है कि 800 बीसी तक के टाइम रेंज में माना जाता है। तो जो है कि हम इस रफली टाइम को याद रखेंगे और जो कि जानेंगे आयरन की डिस्कवरी हुई थी। तो ये जो है कि आपको याद रखना है, जो कि लेटर वैदिक पीरियड जो है कि आपका कहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में भी जो है कि आयरन के जो है कि आपके रिमेन्स ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। इन द लेटर वैदिक पीरियड जो है कि आपको आयरन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो कि लेटर वैदिक पीरियड में आयरन देखने को मिलता है, जो कि हमारा टाइम पीरियड कहाँ पे है, 1000 से 600 बीसी का टाइम पीरियड है। तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी यही आयरन पीरियड जो है कि आयरन एज जो कि साउथ में जो कि क्या बताता है, ये साउथ में जो कि कहाँ पे, यहाँ पे जो कि जो मेगालिथिक साइट्स पाई जाती हैं, मेगालिथिक साइट्स, जहाँ पे देखिए पिट बरियल इन सब के बेसिस पे रहता है। तो यही आयरन एज जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है, मेगालिथिक साइट। उससे पहले हमें जो साउथ की थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ये जो कि आपका जो कि कुछ ये टाइम पीरियड हो जाएगा। बाकी जो है कि आपका जो है कि पंचमार्क कॉइन की बात करें तो ये जो है कि आपके पंचमार्क कॉइन, ये हमें कब देखने को मिलती है, जो कि ये थोड़ा जो है कि 6 से 4 सेंचुरी बीसी जो है कि इसका जो है कि टाइम पीरियड कुछ फिक्स नहीं है। बट हमें जो है कि थोड़ा बहुत जो है कि इन्फॉर्मेशन है कि देखिए जो है कि आपके जैसे देखिए आईबीसी में कुछ कॉइन्स के एविडेंस नहीं मिले हैं। यहाँ पे जो है कि बार्टर सिस्टम ही यूज होता था। बाकी यहाँ पे देखिए देखिए तो सील्स वील्स देखने को मिलती थी, सील्स और ये सब जो है कि देखने को मिलती थी, प्रीशियस स्टोन। तो मे बी इस वजह से ट्रेड होता हो। बाकी जो भी आपके जो है कि पंचमार्क कॉइन देखने को मिलते हैं, जब जब हमारा 600 बीसी में जो है कि आपका 500 से जो है कि आपका 300 वाला टाइम पीरियड आता है। तो ये जो है कि मॉडर्न्स के टाइम में जो है कि महाजनपदास के टाइम पे शायद में भी जो है कि एविडेंसेस है, जो कि हमारे जो कि पंचमार्क कॉइन्स को जो है कि आपके सिल्वर कॉइन्स को जो है कि एविडेंस करते हैं। तो बाकी जो कि याद रखिए पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स की बात है। तो ये जो है कि हमारे कुछ जो है कि इस टाइम पीरियड में ब्रीफली देखने को मिलते हैं, जो कि आपका ये टाइम पीरियड है मौर्य वौर्य के टाइम पे होता है। बाकी यहाँ पे आईवीसी से एक रिलेटेड फैक्ट बताऊं तो आईवीसी से अगर पूछ ले आईवीसी के साइड में सिल्वर नोन था क्या, ये मेटल, तो आगे क्वेश्चन आएगा। तो ये सिल्वर जो है कि नोन था, क्योंकि आपके सिल्वर कहाँ पे पाया जाता है, जैसे राजस्थान की कुछ साइटों में जो कि पाया जाता है। जैसे देखिए तो वहाँ पे खेतरी माइंस है, जो कि आपकी खेतरी माइंस है, वहाँ पे कॉपर ऑपर के एविडेंस पाए जाते हैं। तो उसी के साथ साथ ये जो कि राजस्थान के कुछ एरिया में जो कि हमें देखने को मिला था। बाकी गोल्ड कॉइन्स की बात करें तो गोल्ड कॉइन्स आर इंट्रोड्यूस बाय द इंडिया इन दी बाय द इंडो ग्रीक्स। ये जो है कि इंडो ग्रीक्स आए थे। तो ये जो है कि आप गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि लगभग जो है कि आप टाइम पीरियड देखें तो जो कि इन्वेजन का टाइम पीरियड मैंने बताया आपको। तो लगभग जो कि देखते हैं तो 200 बीसी का टाइम पीरियड माना जाता है। यहाँ पे प्योर गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं। क्या यहाँ पे जो है कि प्योर गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं। इसको थोड़ा कलर चेंज करके लिख देते हैं। 200 में क्या प्योर गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो है कि आप देखेंगे तो ये जो है कि आपको जो कि याद रहना चाहिए, गोल्ड कॉइन्स जो है कि 200 बीसी में हो गए। बाकी गोल्ड कॉइन से अदर रिलेटेड फैक्ट बताऊं तो देखिए प्योर गोल्ड जो है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड जो कि गोल्ड कॉइन जो कि गुप्ता ने जो है कि क्या लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन इशू किए थे। लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन इशुअर जो है कि इशू करने वाले जो है कि कौन थे, गुप्ता एम्पायर वाले लोग थे। बट जो है कि प्योरिटी पूछ ले इन दी मैटर ऑफ द प्योरिटी, तो किसने, आपके कनिष्क ने। कनिष्क के जो है कि गोल्ड कॉइन जो है कि आपके लेस क्वांटिटी में थे, बट जो कि मोर प्योर देन दी गुप्ता, जो कि मोर प्योर देन दी गुप्ता। ये जो कि आगे क्वेश्चंस में आएगा। तो ये जो कि मैंने यहीं पे जो कि बता दिया। तो ये जो कि इतनी इन्फॉर्मेशन आप एक्टिवली रिकॉल कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। बाकी अब इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाना है तो देखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सेकंड और फर्स्ट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको जो कि ब्रीफली समझा दिया। तो आई होप जो है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। फिर इसी के साथ देखें तो जो कि देखिए आपका जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया कि सिल्वर रिवर मेंशन इन दी अर्ली वैदिक पीरियड जो कि लिटरेचर। तो रिवर कौन कौन सी मेंशन है अर्ली वैदिक पीरियड में, यहाँ पे मैंने शायद चार्ट लगाया है कि नहीं, तो सॉरी गाइस ये चार्ट नहीं है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। तो इसको जो है कि आप देखेंगे तो हमारी जो कि जो भी रिवर मेंशन है आपके अर्ली वैदिक पीरियड में, मीन जो कि अर्ली वैदिक लिटरेचर, तो यहाँ पे क्या रिवर्स कहलाती हैं, आपकी रिवर्स कहलाती हैं क्या, सप्त सिंधु। जो कि इसको याद रखेंगे क्या कहलाती हैं ये, आपकी जो है कि लैंड ऑफ द सेवन रिवर, जिसको हम जो है कि इंग्लिश में जो कि हिंदी में क्या कहते हैं, सप्त सिंधु कहते हैं। तो ये याद रखेंगे सप्त सिंधु क्या है, ये जो है कि आपकी क्या है, इट इज द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। तो इसको याद रखना है, लैंड ऑफ सेवन रिवर जो कि हमारी मेंशन कहाँ है, वैदिक लिटरेचर में जो कि मेंशन है। तो इसको जो कि वन बाय वन करके गाइस नोट कर लेंगे आप, जो कि राइट विद में सेशन है। तो इसको जो कि नोट करते रहिए, जो कि इसको माइंड में रिटेन रखिए। तो देखेंगे जो कि आप सुने होंगे मॉडर्न डे नाम इंडस, इसको जो कि सिंधु कहा जाता है। इसी के नाम पे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया है। देन जो है कि इसके बाद जो है कि आपने सुना होगा जो कि ब्यास रिवर, ब्यास रिवर कौन सी होती है हमारी, जो कि आपकी विपास कहलाती है। इसके बाद जो कि मैंने आपको जो कि पिछले सेशन में ही बताया था, पिछले सेशन में झेलम के बारे में बताया था, जो कि आपकी कौन सी है, वितस्ता रिवर कहलाती है। तो ये याद रखिएगा, झेलम को क्या वितस्ता कहते हैं, ब्यास को विपास कहते हैं। तो ये जो कि आपको याद रहना चाहिए। बाकी रावी नदी याद रहनी चाहिए। रावी नदी जो कि आपकी कौन सी है, जो कि परशुनी, परशुनी रिवर कहते हैं, जहाँ पे बैटल ऑफ टेन किंग्स हुई थी। आपको याद रखना है क्या, चेनाब रिवर को याद रखना है। चेनाब को क्या कहा जाता है, चेनाब को अश्किनी कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे। बाकी जो है कि आपका जो है कि लास्ट रिवर है जो कि कौन सी है, सतलज है। सतलज को क्या कहा जाता है,
सोतुद्री, सोतुद्री रिवर जो है कि आपके सतलज को कहा जाता है, जो कि यहाँ लिखा है। बाकी एक रिवर है मोस्ट बड़ी रिवर जो कि आपकी एक्सटिंक्ट मानी जाती है, सरस्वती। तो इतनी रिवर्स आपको याद रहनी चाहिए, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गई है, जो कि सातों रिवर आपको जो है कि मस्ट जो है कि आपके जो है कि माइंड में रहनी चाहिए। तो गाइस, तो इसको याद रखेंगे आप। क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा जो है कि मोस्ट मेंशन पूछा है। अब यहाँ के मोस्ट मेंशन है क्वेश्चन में क्या है कि इसमें से सबसे ज्यादा बार मेंशन कौन सी है। तो ये जो है कि सबसे ज्यादा बार मेंशन कौन सी है गाइस, तो सिंधु नदी जो है कि सबसे ज्यादा मेंशन है इन दी अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में जो है कि अर्ली वैदिक पीरियड मतलब जो है कि 1500 से 1000 बीसी का टाइम है, 1000 बीसी का, जहाँ पे क्या आपका मेन टेक्स्ट जो है कि लिखा गया है ऋग्वेदा, जो है कि इसी टाइम पे जो कि आपका जो है कंपाइल किया गया है। जिसमें देखें तो जो है कि आपका जो है कि सिंधु रिवर इज द मोस्ट मेंशन रिवर, जो कि आपको याद रखना है, सिंधु जो है कि सबसे ज्यादा बार मेंशन है। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, जो कि थोड़ा जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आपका जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया। बाकी देखिए यहाँ पे जो कि मुझे थोड़ा लग रहा है कि आपको जो कि थोड़े सेशन कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं, तो काइंडली जो है कि आप कमेंट करके बताते जाइए कि ज्यादा जो है कि टाइम लग रहा है तो मैं सेशन को शॉर्ट भी कर सकता हूँ थोड़ा जो है कि। बाकी जो है कि मेरा मानना है कि जो है कि इस तरह से पढ़े तो जो कि पूरी डिटेलिंग के साथ पढ़े तो जो है कि ज्यादा अच्छा है। बाकी थोड़ा टाइम लगेगा, तो जो कि आप रिस्पांस देंगे वीडियोस को तो मैं वीडियोस की लेंथ बढ़ा दूंगा। जैसे अभी मैं जो कि 1.5 आवर टू जो है कि 2 आवर की वीडियोस जो है कि बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर जो कि वीडियो पे रिस्पांस आने लगे, मीन्स जो कि व्यूज हो गए, वॉच टाइम्स हो गए, मीन्स जो कि यहाँ से पता चलता रहता है आप देख रहे हैं, लाइक्स बढ़ेंगे, कमेंट्स बढ़ेंगे, तो मैं जो है कि आपके 3-3, 4-4 घंटे की वीडियो जो है कि बना के अपलोड करके ये पीवाईक्यू जो है कंप्लीट करा सकता हूँ। तो ये जो है कि आप पे ऊपर डिपेंड करता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहें। बाकी जो है कि नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि आपके एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म जो है कि डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से जो है कि आपस में जो है कि कौन सा जो है कि एक ऑड वन है, जो हमारे जैसे मैथ में करते हैं ऑड वन कॉन्सेप्ट को फाइंड करो, तो वही जो है कि हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कुल। कुल का मीनिंग क्या होता है, तो कुल जो है कि नथिंग बट जो है कि आपका जो है कि संस्कृत वर्ड है किसका, या क्लैन कह लीजिए इसको, जो कि क्लैन या कम्युनिटी और ट्राइब, जो है कि काफी कम्युनिटी और ट्राइब को जो है कि हम क्या कहते हैं, ये जो कि कुल कहाता है। जो कि आपका है कि कुल जो है कि कुल मतलब हो गया मीन जो है कि आपका कोई क्लैन हो गया, पर्टिकुलर ट्राइब या कम्युनिटी को हम जो है कि संस्कृत वर्ड है ये जो कि हम कुल कहते हैं। देन जो है कि आप जो है कि आप बाकी ये सब धर्मशास्त्र और इन सब में जो कि आपके कुल्स मेंशन होते हैं कि रघुकुल है, ये है, वो है, तो ये जो कि आपका कुल वही कुल है। देन वंश का मतलब होता है मीन जो है कि आपकी जीनोलॉजी लाइन, मीन जो है कि आपकी जीनोलॉजी लाइन है, मीन जो है कि आपके एंसेस्टर जो है कि डिसेंट किससे, जो है कि बाय ब्लड किससे जो है कि आप रिलेट कर रहे हैं, तो ये जो है कि हमारी जीनोलॉजी लाइन होती है, ये वंश कहलाता है। बाकी देखिए कोश क्या है, यहाँ पे जो कि कोश इसका आंसर है, जो कि कोश मैं अभी बताऊंगा। बाकी गोत्र देख लीजिए, गोत्र क्या होता है, गोत्र जो है कि रिलेटेड है कि मीन जो है कि यहाँ पे देखिए आपको जो है कि मेनली देखिए तो वैदिक टाइम पे गोत्र यूज होता है। जो काउस को जो है रखते थे, काउस की जो है कि हर्डिंग को रखते थे और जितनी ज्यादा होती थी वो जो है कि हमारे गोत्र कहलाता था। ये भी एक तरह का क्या है, एक बेसिस है आपका पर्टिकुलर जो है कि लीनियज के साथ जो है कि आपके क्लैन में जो है कि पर्टिकुलर जो है कि आपके जो कि आइडेंटिफिकेशन है कि आप किस गोत्र से बिलोंग कर रहे हैं। जो कि हम देखते हैं कि शादी वादी के टाइम पे इंडियन जो है कि हिंदुइज्म मैरिज में जो है कि देखते हैं कि गोत्र का जो है कि मैचिंग किया जाता है कि आप जो है कि सेम गोत्र के तो नहीं है, तो ये वही गोत्र है जो कि आपके जो कि कुछ एविडेंसेस ऐसे पाए जाते हैं। बाकी जो कि कोश क्या होता है, कोश जो है कि थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे कोश इज द ऑड वन आंसर जो है। कोश क्या है, इट इज द काइंड ऑफ द टैक्स, मीन जो है कि आपका टैक्स नहीं, सॉरी, ये जो है कि काइंड नहीं, कोश का मतलब होता है ट्रेजरी। ट्रेजरी जो होता है, ट्रेजरी जो है कि आपका धन जो है कि वेल्थ, ट्रेजरी वेल्थ जो भी आप कह लीजिए, कोश जो है कि ट्रेजरी ऑफ द किंगडम, ट्रेजरी ऑफ द किंगडम जो है कि हमारा क्या कहलाती थी, कोश कहलाती थी। धनराशि जो भी ट्रेजरी रहती थी वो कहलाता था। तो इसको आप याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा कोश। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए ब्रह्मवादिनी हु कंपोज जो है कि सम हाइम्स ऑफ द वेदास। तो यहाँ पे जो है कि आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो है कि ब्रह्मवादिनी इनमें से कौन है जिन्होंने कुछ वेदास के हाइम्स को कंपाइल किया है। तो आइए जो है कि इसका आंसर जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं, और फिर जो है कि इसका आंसर जो है कि देखिए सिंपली जो है कि इसका आंसर बताना चाहूँ तो जो है कि आपके जो कि सम हाइम्स जो है कि आपके कंपोज किए किसने, इन्होंने किए हैं, लोपा मुद्रा ने जो है कि आपके जो है कि हाइम्स को कंपोज किया है। वो इज कंसिडर्ड जो है कि एक्सपाउंडर ऑफ द वेदा मानी जाती है। सी इज नोन जो कि सी इज नोन नहीं मीन जो है कि आपका ब्रह्मवादिनी जो होता है, ब्रह्मवादिनी उनको जो है कि क्या कहा जाता है, ब्रह्मवादिनी इसको कहा जाता है। एक्सपाउंडर जो है, एक्सपाउंडर ऑफ द वेदास, जो कि इंग्लिश टर्म में है। तो ये जो कि मेन सेंस में जो कि ऐसे वर्ड यूज करने होते हैं, एक्सपाउंडर ऑफ द वेदास, ये सब। बाकी आपको याद रखना है जो कि आपके ब्रह्मवादिनी क्या होता है, जो भी आपके पढ़े लिखे जो कि महिलाएं थे दैट टाइम ऑफ द ऋग्वेदिक एज और वैदिक एज में, तो ये माना जाता है जो कि हमारी लोको मुद्रा जो है कि आपकी जो कि वन ऑफ दी मोस्ट प्रोमिनेंट थी, जो कि आपको याद रखना है। बाकी गर्गी जो कि लीलावती सावित्री है, तो इनके बारे में भी जो क्या है थोड़ा बेसिक डिटेल मैं आपको जो कि यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो कि मैंने लिखा हुआ है ब्रह्मादिनी के बारे में, इनके जो कि टेक्सुअल सोर्स क्या है और थोड़े रिलेटेड फैक्ट्स है। तो जैसे जो कि गर्गी वाचाकामनी जो है कि आपका देखें तो ये बृहन्नायिका उपनिषद में जो कि पाया जाता है, जो कि डिबेट करती है आपके आपका यमुना वल्का इन द किंग्स जनक कोर्ट में जो कि आक्स और जो कि कॉस्मोलॉजिकल क्वेश्चन पूछती हैं, तो ये याद रखना है।
बाकी इनको सिंबल ऑफ द इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी कहा जाता है। तो ये जो है कि याद रखेंगे किसके बारे में, ये जो है कि गर्गी पाचकाकनी के बारे में याद रखेंगे। देन जो है कि इसके बाद देखेंगे जो है कि मैत्री के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैत्री जो है कि आपकी कहा, ये भी बृहदनथ उपनिषद में पाए जाते हैं, जो कि वाइफ ऑफ द यज्ञवल्क्य मानी जाती है, जो कि मॉरलिटी वर्सेस वेल्थ पे डायलॉग है इनका। तो ये याद रखेंगे। लोक मुद्रा ऋग्वेद में मेंशन है, वाइफ ऑफ द अगस्त्या है ये, तो इनके बारे में याद रखेंगे। बाकी जो कि कंपोज करती है हाउस होल्डर प्लस फिलोसफिकल सिंथेसिस को जो कि सपोर्ट करती है। घोषा जो है कि देखेंगे तो आपके ऋग्वेद के 10th मंडल में जो है कि इनका मेंशन है, जो कि हेल्थ और मैरिज और जो है कि सोज वुमेन हाइम्स कंपोजर जो है कि ये दिखाता है। अपाला जो है कि कहाँ पे, यहाँ पे ऋग्वेद, यहाँ पे इंद्र जो है कि वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कोर्स, ये सब याद रखेंगे। रोमशा हो गया, सिकाता, निबरानी हो गया, ये सब जो है कि आपके बृहदनथ इन सब में जो कि पाए जाते हैं। देन ये जो है कि देख लेंगे। बाकी जो कि यहाँ पे देखेंगे सावित्री है। सावित्री जो कि नोन फॉर द डिवोशन एंड द डिटर्मिनेशन। इनके हस्बैंड कौन थे? सत्यावन इनके हस्बैंड थे, जो कि इन्होंने जो कि बताया जाता है कि सावित्री जो कि सुनते हैं क्या, जो कि टर्म सुनते हैं कि बड़ी ही सती सावित्री है। तो ये देखिए थोड़ा जो है कि पेट्रियार्कल सोर्स को जो है कि बादल लेटर ऑन जो है कि मैं इसको जो है कि थोड़ा उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। सती जानते हैं, इट इज दी प्रैक्टिस वेयर जो कि हस्बैंड डाई हो गया तो जो कि वाइफ भी अपने आप को जो कि फ्यूनरल में जो है कि अपने आप को जला लेती थी। सावित्री मीन्स, सावित्री यहीं से आया कि ये जो है कि अपने यम 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 मतलब ये जो कि आपके जो है कि कौन है, यमराज हैं। यमराज से जो है कि आपके डेथ ऑफ द गॉड ऑफ द डेथ जो है कि उनसे जो है कि अपने हस्बैंड को ही सत्यावन को बचा लेती हैं। तो इसीलिए जो है कि ये सावित्री जो है कि दैट टाइम से जो है कि हमारे कहावतों में आ गया सती सावित्री, जो है कि याद रखेंगे डिटर्मिनेशन और डिवोशन के लिए अपने हस्बैंड की लाइफ बचाती हैं। बाकी जो है कि यहाँ पे विश्वरैया है। लीलावती जो है कि लीलावती देखेंगे टाइटल ऑफ दी जो है कि मेडिकल इंडिया जो है कि एक बुक है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, लीलावती एक टाइटल बुक है जो कि भास्कराचार्य ने लिखी थी। आपके जो है कि कवर टॉपिक करता है अर्थमेटिक अलजेब्रा और ज्योमेट्री से। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपका देखें, तो यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट जो कि इसको जो कि पॉज करके आप बस पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे अगर कंफ्यूज करने के लिए देती है तो ये हाइल्डिंग गर्गी और मैत्री पे क्वेश्चन पूछता है। बाकी स्टेटस ऑफ द वुमेन इन द अर्ली वैदिक पीरियड था, जो कि आप देखेंगे तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो कि वेदा स्टडीज कर सकती थी, समाज में पार्टिसिपेट कर सकते थे, हाइम्स को कंपोज करते थे। बट इन दी लेटर वैदिक पीरियड दिस पोजीशन ऑफ दी वुमेन जो है कि डिटोरेट हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है बेसिकली, जो कि मैंने यहाँ से जो कि आपको जो कि इसको कवर करा दिया। तो गाइस क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन है ये जो कि आप याद रखेंगे, लोक मुद्रा है कि बाकी घर की यहाँ पे जो कि आपका जो कि देखेंगे तो कंपोज दी हाइम जो कि गर्गी, इन सब के बारे में बता दिया। लीलावती क्या है, ये जो कि आपकी जो कि एक किताब है जो कि एस्ट्रोनॉमी इन सब पे है, जो कि भास्कराचार्य ने लिखी है। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 23rd क्वेश्चन जो कि बात कर रहा है कि विच अशोका के विच बाय द नेम ऑफ विच अशोका इज रेफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शन, जो कि अशोका जो कि किस नाम से अपने इंस्क्रिप्शन में जो कि जाने जाते हैं। तो ये जो कि हमसे यहाँ से बात की गई है। तो इसके बारे में देखिए, तो जो कि आपके अशोका को देखिए तो देखिए चक्रवर्ती हो गया, ये कि धर्मराज हो गया और धर्म कृति हो गया। तो ये जो कि मोस्ट कॉमन नेम थे। पर जो कि अशोका के इंस्क्रिप्शन में जो है कि उनको जो है कि नाम से जाना जाता है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। जो कि मानते हैं क्या, जो कि प्रियदर्शी का मतलब होता है वन हु इज लाइक्ड बाय ऑल, वन हु इज लाइक्ड बाय ऑल, जो है कि आपका बिलवेड ऑफ जो है कि देव प्रियदर्शनी हो गया। आपका जो है कि यहाँ पे प्रियदर्शी जो है कि वन हु इज लाइक्ड बाय ऑल जो है कि आपके इनके इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलते हैं। बाकी आपका यहाँ पे देव नाम, देव नाम प्रिय, जो बिलवेड ऑफ गॉड्स, बिलवेड ऑफ गॉड्स, ये जो है कि क्या कहलाता है, ये जो है कि बिलवेड ऑफ गॉड्स, ये सब जो है कि हमारा मेंशन है इनके टेक्स्ट में, जो है कि इनके नाम जो है कि अदर अदर नाम है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस कि इनके जो है कि आपके नाम दिए जाते हैं। बाकी जो है कि अशोका के जो है कि और नाम जो कि देखें तो अशोका के नाम के और नाम बता दूं तो आपका आपका कौन सा, बुधा, बुधा बुधा, ये जो कि बुधा शाक्य जो है कि कहा जाता है। ये कौन से मस्की के एडिक्ट में जो है कि ये नाम देखने को मिलता है। आपका जो है कि और नाम देखिए तो धर्म अशोक देखने को मिलता है, कौन से, सारनाथ के इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे, ये कहाँ, सारनाथ के इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। बाकी आपका देव नाम है प्रिय, बिलवेड ऑफ गॉड्स हो गया। पियादशी, हाँ यहाँ पे एक और टर्म है कौन सा, इसको याद रखेंगे, किसको, यहाँ पे जो कि याद रखेंगे क्या, पियादशी, ये जो है कि पियादशी होता है मीनिंग ऑफ प्लीजिंग अपीयरेंस में, जो है कि पियादशी जो है कि प्लीजिंग अपीयरेंस जो है कि इनका जो है कि ये दिखाता है। तो ये सब जो है कि आपके जो है कि नाम जो है कि हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं पूरा कर देता हूँ, प्लीजिंग अपीयरेंस, प्लीजिंग अपीयरेंस जो है कि ये सब जो है कि हमें अशोका को जो है कि डिफरेंट डिफरेंट नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये याद रखेंगे आप, जो है कि हमारा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा कि अशोका के इंस्क्रिप्शन में उनको जो कि प्रियदर्शी नाम से जाना गया है। और बाकी देखिए तो यहाँ पे जो कि अशोका के इंस्क्रिप्शन से बहुत मेजर क्वेश्चन आते हैं गाइस। तो यहाँ पे जो कि आपका मैंने कहा मीज कर दिया है, यहाँ पे लगा दिया है लिस्ट ऑफ दी ऑल मेजर एडिक्ट्स। यहाँ पे देखिए क्या है, लिस्ट है सारे मेजर एडिक्ट्स की। तो इसको पॉज करना है आपको, जो है कि पढ़ना है इसको, तो ये पढ़ेंगे। बाकी जो कि यहाँ पे इसको ही पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे 14 जो है कि आपके मेजर माइनर एडिक्ट्स में जो कि आपके जो कि प्लेसेस थे, तो काइंडली पॉज इट, स्टडी इट, इसको जो कि रेक्टिफिकेशन। बाकी यहाँ पे आपके जो कि किस किस लैंग्वेज में कौन से जो कि एडिक्ट होते थे वो इन्फॉर्मेशन है।
और यहाँ पे उसकी समरी है, तो इसको जो है कि मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ। जैसे रॉक एडिक्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, आप जो है कि एनिमल सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं, ठीक। रॉक एडिक्ट 2 में लिखा है कि वेलफेयर करना है ह्यूमंस का और मेडिकल केयर का। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका धम्म धम्म जो है कि महारथास जो है कि एस्टेब्लिश करेंगे अशोक, जो कि आगे क्वेश्चन आएगा, तो वो यहाँ पे जो इसका मेंशन है, जो कि वेलफेयर और प्रोपोगेट रिलीजन करने के लिए जो कि बनाए थे अशोक ने, तो यहाँ मेंशन है उनका। थर्ड देखें तो आपको जो कि थर्ड रॉक एडिक्ट में एल्डर का और जो कि जनरसिटी का जो कि रिस्पेक्ट करनी है, आपको जो कि स्प्रेड करना है, धम्म को मॉरल कंडक्ट है। पांचवा जो है कि धम्म महामत्ता जो है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द धम्म महामत्ता जो है कि इस एडिक्ट में लिखा हुआ है, जो कि वेलफेयर और ये सब जो कि प्रमोट करेंगे, तो ये जो कि ऑफिसर यहाँ मेंशन है। सिक्स जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी से, सेवन रिलीजियस टॉलरेंस से है। बाकी देखिए तो एट्थ में जो कि धम्म यात्रा के बारे में बात है। नाइन में देखिए तो आपका जो भी रिचुअल्स जो है कि आप इनको क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज ये बन जाते हैं फॉलोवर ऑफ द बुद्धिज्म, तब से जो कि इसको करते हैं। बाकी कंडेमनेशन ऑफ द फेक फेम सीकिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द धमा रिलीजियस टॉलरेंस। 13 में जो कि कलिंगा वॉर और 14 में समरी ऑफ द एडिक्ट्स है। कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में है, तो इनको जो है कि आप पॉज करके पढ़ लेंगे। बाकी जो है कि क्वेश्चन आएगा तो आई विल जो है कि एक्सप्लेनिंग दिस ऑल, तो जो है कि आप जो है कि इसको जो है कि थोड़ा जो है कि होमवर्क आप करते रहिए, नहीं तो सेशन जो है कि आप समझ रहे हैं कि मैं कितना लंबा जो है कि चला जाएगा। देन आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एविडेंस ऑफ दी सिल्वर इन द इंडिया फाउंड इन। तो ये जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें यहाँ पे जो है कि आपको देखिए बताया था एविडेंस ऑफ द सिल्वर की बात कर रहा है। सिल्वर जो है कि हमारे जो है कि कहाँ पे फाइंड किया गया है, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए आपका क्या, चालकोलिथिक कल्चर ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, चालकोलिथिक कल्चर टाइम पीरियड। जल्दी से जो है कि कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कितना टाइम पीरियड होना चाहिए। आई मस्ट नो कि आपको जो है कि यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए रफली जो है कि आपका ये जो कि चलता है कहाँ से, मैं बता देता हूँ। तो ये जो है कि आपका कुछ जो है कि 2800 से 3000 बीसी से जो है कि आपका देख लें, 3000 बीसी से जो है कि आपका 700 बीसी तक देखने को मिलता है। कहीं कहीं जो है कि ये 2600 भी देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है कि मैंने आपको मैप के थ्रू जो है कि बनाया था, जो कि टाइम लाइन के वक्त ही जो है कि आपका जो है कि क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा। यहाँ पे जो है कि जो भी चालकोलिथिक एज होते हैं, यहाँ पे कुछ जो है कि जोहर कल्चर, वॉश कल्चर, ये सब जो है कि चालकोलिथिक कल्चर है। वहाँ पे सिल्वर जो है कि नहीं देखने को मिलता। चालकोलिथिक कल्चर का ही मतलब है यहाँ पे क्या, कॉपर। कॉपर वाला एज था ये। कॉपर जो है कि फाइंड किया जाता है, मेल्टिंग ऑफ आयरन, ये सब आ जाता है। बाकी वैदिक टेक्स्ट में जो कि देखने को मिला है, अर्लियस्ट एविडेंस पूछ रहा है सबसे पहले। यहाँ पे सिल्वर तब भी नोन था, वैदिक में सिल्वर नोन था। सिल्वर पंच पाक कॉइन है, तो ये जो कि आपके मॉडर्न के टाइम्स में थे। तो अर्ली जो है कि देखने को मिलता है कहाँ, हड़प्पन कल्चर में। हड़प्पन कल्चर जो है कि अर्लियस्ट एविडेंस ऑफ द सिल्वर देता है गाइस। तो ये मैंने आपको बताया था, जो कि आपका मैंने इस क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि आपको अर्लियस्ट एविडेंस जो है कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कुछ राजस्थान की साइट्स है वहां देखने को मिलते हैं। बाकी आपके जो कि यहाँ पे जो यूनिकॉर्न मोटिव है, ये याद कर लेंगे। इसको जो कि थोड़ा अलग कर देता हूँ क्या, यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न मोटिव जो है कि ये जो है कि आपके जो कि दो कॉइन्स जो कि सिल्वर जो है कि सील्स देखने को मिलती है। क्या, ये दो सिल्वर सील्स देखने को मिलती है, जो कि फाउंड होती है हड़प्पा साइड में, जो कि सिल्वर की है। तो ये आप याद रखेंगे। तो आई होप जो है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कह रहा है कि हु बिल्ड दी गोमतेश्वर स्टैचू एट दी सर्वर मेला गोला। ये जो है कि देखिए एक जैनिज्म की साइट है, तो इसको याद रखेंगे। आपका मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है बाहुबली का, किसका जो है कि ये क्या है, ये आपका गोमतेश्वर स्टैचू क्या है, इट इज दी मोनोलिथिक मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ दी बाहुबली। बाहुबली यहाँ मूवी में नहीं जाना है, यहाँ बाहुबली जो है कि आपके कौन है, सन ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर, जो है कि आपके जो कि जैनिज्म में जो कि 24 तीर्थंकर होते हैं, उनके बेटे हैं बाहुबली। सन है किसके, फर्स्ट तीर्थंकर, जिनका नाम क्या है, आपका ऋषभनाथ। जो कि ऋषभनाथ जो है कि ये नाम है। ये स्टैचू जो है कि लगभग 18 मीटर जो है कि लगभग 60 फीट का है। इसको याद रखेंगे। और बना किससे है, तो जो है कि मटेरियल याद रखना है बना किससे है। तो ये जो है कि थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसको, और ये लिख देते हैं यहाँ पे मेड अप ऑफ जो है कि आपका सिंगल ब्लॉक ग्रेनाइट से जो है कि बना है। तो ये याद रखना है, ग्रेनाइट मटेरियल यूज है, सिंगल ब्लॉक ग्रेनाइट उससे बना हुआ है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो ये जो कि आपको जो कि याद रहना चाहिए। बाकी सवन बेला गोला ये कहाँ पे है, ये जो है कि कर्नाटक में सिचुएटेड है। ये जो कि प्लेस कहाँ पे है, कर्नाटका जो है कि कर्नाटका में जो है कि सिचुएटेड है। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि आपको जो है कि कर्नाटका में भी कहाँ पे है, तो ये जो कि बता दूं तो मैं आपका विंध्यागिरी कहाँ पे है, विंध्यागिरी में। तो ये देखिए जो कि जैनिज्म में आएगा, तो जो कि थोड़ा डीप में जाएंगे, तो ये जो कि आपको याद रखना है। विंध्यागिरी जो कि आपका हसना डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, हसना हसन, जो कि यहाँ पे याद रखेंगे कौन सा, हसन डिस्ट्रिक्ट। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है कि मैंने एक क्वेश्चन से आपको जो है कि बता दी। बाकी ये जो कि बना किसके टाइम पीरियड में है, तो ये देखिए आपका कृष्णा फर्स्ट कह रहे हैं, कुमार पाला कह रहे हैं, तो किसी पे जो है कि आप जो है कि नहीं जाना है। ये बना है आपके चमुंद्रा जो है कि चमुंद्रा जो है कि इनके टाइम पे बना है, जो कि आपके 10th सेंचुरी जो है कि एडी में जो है कि रूल करते हैं। जो कि आपके जो है कि कौन से जो कि आते हैं मिनिस्टर होते हैं, ये ही इज द मिनिस्टर ऑफ गंगा डायनेस्टी। जो कि आपकी जो है कि वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी है, जो कि हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी उस टाइम पे ये रूल कर रहे होते हैं। मीन जो है कि यहाँ पे अगर मैं मैप बना के समझाऊं, तो रफली जो है कि आप देखें,
तो रफली जो है कि यहाँ पे जो कि कुछ आपके जो है कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी होती है, इस समय जो है कि वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी होती है, जो कि राष्ट्रकूटास जो है कि यहाँ रूल करते हैं। उसके बाद जो है कि धीरे-धीरे ये जो है कि कलिंग वलिंग आती है, तो ये ईस्टर्न गंगा, वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी आती है, तो कि लेटर ऑन पढ़ेंगे, तो ये याद रखेंगे। जिन्होंने ये डिवोटी थे, जो कि जैन के डिवोटी थे, इन्होंने जो है कि इस टेम्पल को बनाया था 10th सेंचुरी एडी में। मिनिस्टर किसके थे? ये जो कि वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के जो कि मिनिस्टर थे, जो कि आप याद रखेंगे, ठीक। जो कि यहाँ पे जो कि मैंने आपको जो कि इतनी ब्रीफिंग दे दी। बाकी जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तो इसको जो कि आप जो कि प्रिसाइजली देख लेंगे। नेम ऑफ द चाणक्य, चाणक्य जी के बारे में पूछ रहा है, तो जो कि आप जानते हैं चाणक्य कौन, इनका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त, जो कि ये याद रखें। बाकी राजशेखर हो गए, विशाखादत्त हो गए, राइटर है, पट्टास्वामी राइटर है, राजशेखर जो कि एक रूलर है, तो इनके बारे में जो कि अभी नहीं जानना है। यहाँ पे विष्णुगुप्त हो गए, तो विष्णुगुप्त इनका नाम है। बाकी जो कि चाणक्य के जो है कि इन्होंने जानते हैं, इन्होंने जो है कि अर्थशास्त्र लिखी है, तो ये जो कि आप जान सकते हैं। और बाकी चाणक्य क्या है, चाणक्य इनका जो है कि गोत्र क्लैन नेम है, ये जो कि चाणक्य क्या है, गोत्र क्लैन नेम है, तो ये जो कि आप देखेंगे। बाकी इनको जो है कि और किसी नाम से जो कि जाना जाता हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है, ये जो कि आपके उधर तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जो कि जाके पढ़े थे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बात कर रहा है कि इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स दैट द चंद्रगुप्ता स्वे अवे वेस्टर्न इंडिया, जो कि यहाँ पे जो कि पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे कि कौन सा इंस्क्रिप्शन बताता है कि जो कि चंद्रगुप्त ने जो है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को स्वे अवे मींस जो है कि स्ले कर दिया था। तो ये जो कि देखेंगे, तो यहाँ पे जो कि चंद्रगुप्ता के किस इंस्क्रिप्शन की बात है। तो यहाँ पे जो कि इंस्क्रिप्शन जो कि बताता है, ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रॉक इंस्क्रिप्शन है, जो कि रुद्रमन का, ये बताता है कि इन्होंने वेस्टर्न इंडिया को स्वे अवे किया था। तो इसमें जो कि ऐसा कुछ नॉलेज है नहीं, तो बस ये याद रखना है। बाकी रुद्रमन जो है कि यही जो कि आपके सुदर्शन लेक को भी जो कि क्या करते हैं, ये जो है कि आपके सुदर्शन लेक है, सुदर्शन लेक, यहाँ पे जो कि इसको जो कि ये रिवाइव करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन एक याद रख सकते हैं। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन अगर और आएगी तो जो कि इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे जो कि याद रखिए, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, जो कि बताता है हमारे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एम्पायर जो कि ये पूरा जो कि स्वे करते हैं। बाकी जो कि कलिंगा वॉर इंस्क्रिप्शन जो कि आपको पता ही है, जो कि यहाँ पे सोरो से जो कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैंने ऊपर जो कि इसकी डिटेलिंग कर दी है। गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन जो कि आपका बताता है कि गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन किसकी इन्फॉर्मेशन देता है, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन देता है, यहाँ पे जो है कि सुदर्शन लेक का रिस्टोरेशन होता है। यहाँ पे जो कि आपका सुदर्शन लेक का जो है कि रिस्टोरेशन टेक प्लेस करता है, कौन करते हैं, यहाँ पे जो कि आपका रुद्रमन फर्स्ट जो है, इसको जो कि आप रिलेट कर लेंगे कौन करते हैं। यहाँ पे जो कि आर फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, तो इससे आप रिलेट कर लेंगे, तो जो कि गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ये बताता है। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई डिटेल नहीं, तो हम जो कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है कि बढ़ते हैं। आपको जो कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर जो कि करेक्टली मैच है, इसको जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो कि पहला जो कि कह रहा है, लोथल जो है कि एक एंशियंट डॉकयार्ड है। ये जो कि इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि लोथल जो कि गुजरात की एक साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कि एंशियंट डॉकयार्ड है। तो ये जो है कि आपको अब तक याद हो गया होगा। सारनाथ में जो कि फर्स्ट सर्मन ऑफ द बुद्धा दिया गया है, तो यस जो है कि यहीं पे जो है कि आपका सारनाथ में जो है कि आपका जो है कि एनलाइटमेंट के बाद जो है कि आपका फर्स्ट जो है कि बुद्धा का सर्मन जो है कि यहीं पे हुआ है, जो कि आफ्टर दी एनलाइटमेंट जो है कि यहीं पे जो है कि दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे देखिए, तो आपको जो कि थर्ड कह रहा है कि राजगीर इज द लॉयन कैपिटल ऑफ द अशोका, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है। राजगीर जो है कि लॉयन कैपिटल नहीं है, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका भी कौन सी है, आपके सारनाथ ही है, जहाँ पे आपको जो है कि एक मोनोलिथिक जो है कि आपको जो है कि वो आपको जो है कि एक पिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो लॉयन कैपिटल जो कि हमारा नेशनल एम्बल भी है। तो मैं इसको जो है ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि आपकी लॉयन कैपिटल भी क्या है, सारनाथ है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी इसके बाद जो है कि ये सब इन्फॉर्मेशन तो हमने पढ़ ली है। यहाँ पे जो कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि आपका फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि नालंदा जो है कि ग्रेट सीट ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग है। तो ये जो कि आपका देखेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी हम जानते हैं इट इज द ग्रेट सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग, तो ये भी जो कि हमारा करेक्ट होगा। तो हमने देखा कि क्या अपना 3 स्टेटमेंट गलत था, तो 3 यहाँ से कट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ भी सही है, तो हमारा ऑप्शन जो है कि 4 जो है कि यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे, जो कि मैंने बेसिकली जो है कि बता दिया आपके बारे में, ये जो कि इन्फॉर्मेशन याद रहनी चाहिए। बाकी नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि दैट टाइम आपके कहाँ पे, बिहार में सिचुएटेड थी, तो ये जो कि याद रखना है आपको, जो कि नालंदा टाउन में ही, जो कि कौन से, नालंदा टाउन इन दी बिहार जो है कि ये यूनिवर्सिटी हमारी सिचुएटेड थी, जो कि हमारी बुद्धिस्ट लर्निंग की जो है कि बहुत बड़ी आपके जो है कि मानी जाती है। बाकी इसका जो है कि करंट जो है कि आपका जानिए, यहाँ पे क्या चल रहा है, रिनोवेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अभी जो है कि प्रीलिम्स में आस्क करने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको याद रखिएगा। जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी है वो रिनोवेट हो रही है, तो इसके बारे में जो है कि आप करंट अफेयर के सेशन से जो है कि कवर करिए कहीं ना कहीं से, या खुद गूगल करके इसके बारे में पढ़ लीजिए, बिकॉज इट इज हाईली जो है कि हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन है, जो कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि इन विच रॉक एडिक्ट जो है कि इंस्क्रिप्शन अशोका मेंशन दैट इट हैज नॉट बीन द पार्ट ऑफ द साउथ इंडियन किंगडम, तो ये कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो देखिए इसका आंसर है, में जो कि आपने वो मैप ऊपर इमेजिन किया होगा, तो जो कि अशोका बताते हैं
अपना जो है कि अशोका जो है कि अपने कौन से रॉक इंस्क्रिप्शन में बता रहे हैं। तो ये हमें बताना है कि अशोका जो है कि हमें किस रॉक इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन करते हैं कि साउथ इंडियन किंगडम में जो है कि अशोका का कुछ जो है कि किंगडम कुछ इस तरीके से फैला हुआ था। ये जो है कि हमारा अशोका का एम्पायर था। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है कि चोलास, चेरास, पांड्यास और जो है कि यहाँ श्रीलंका था, जिसे हम लोग साइलोन भी कहते हैं श्रीलंका को, तो सिलियन भी कहते हैं। तो ये हमारा किस इंस्क्रिप्शन में सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट में ये मेंशन है कि दीज चोलास, दीज चेरास, पांड्यास, चोलास एंड साइलोन, ये जो है कि आपका पार्ट नहीं है किसका, अशोका का। मीन जो है कि यहाँ पे मॉडर्न एम्पायर का ये पार्ट नहीं है। ये हमारा सेकंड रॉक मेजर एडिक्ट पे जो है कि मेंशन है। बाकी जो है कि आपके मेजर रॉक एडिक्ट जो 14 के 14 थे, ऊपर लिस्ट लगी हुई है, मैंने आपको होमवर्क दिया है, काइंडली डू इट गाइस, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। फिर जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ तक जो है कि जितने भी थे ये यूपीएससी के क्वेश्चन थे। यहाँ तक क्या हमने कवर किए, जो 29 क्वेश्चन तक जो है कि मैंने आपको ब्रीफली बता दूं, यहाँ तक जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो यूपीएससी के क्वेश्चन थे, जो कि मैंने ब्रीफली आपको जो है कि एक्सप्लेन क्वेश्चन करने की कोशिश की। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमारे जो है कि अदर एग्जाम से रिलेटेड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ यूपी पीएससी क्वेश्चन है, तो इसके जो कि थोड़ा देखिए यहाँ पे जो कि मैं हल्का जो कि ब्रीफिंग करूंगा, क्योंकि यूपी पीएससी के जितने क्वेश्चन है अच्छे से जो है कि मैं कहा अपने घटना चक्र वाली सीरीज में जो है कि अच्छे से जो है कि आप देखिए यहाँ से घटना चक्र की एंशियंट सीरीज जो है उसको फॉलो करेंगे तो गाइस इट इज ऑल्सो द बेस्ट सीरीज, जो कि आप जो कि घटना चक्र के नाम से डर जाते हैं। उसमें भी जो है कि यूपीएससी के, यूपी पीएससी के, एमपीपीएससी के और अदर आरएस वारएस के क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने इसी तरीके से डिस्कस किया है। तो घटना चक्र एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज भी आप जो है कि चैनल पे जाइए, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से जो है कि प्ले कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने और डिटेल में जो है कि हाँ वहाँ तो मैंने जो है कि स्टैटिक के साथ रिलेट करते हुए पहले स्टैटिक पढ़ाया है, फिर जो है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कराया है टॉपिक वाइज, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, जो कि हमारा कह रहा है कि देयर आर रेफरेंसेस टू द न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन द एंशिएंट इंडिया। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हम जानते हैं बहुत सारे जो है कि हमारे एंशिएंट पोर्ट थे इंडिया में, जो कि हमने जो कि अभी मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपके जो कि देखिए तो कुछ एग्जांपल दूं आपको, जो कि तमरा लिप्ती पोर्ट है, जो कि हमारा जो कि कहाँ पे गंगा डेल्टा पे है। बाकी जो कि और इन्फॉर्मेशन देखें तो आपको जो कि चंपा पोर्ट है, मीन जो कि आपका जो है कि क्या चंपा पोर्ट हो गया, जो कि बरूच खाना जो कि बरूच जो है कि नर्मदा रिवर पे, तो ये जो कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। बाकी कह रहा है कि लार्ज एंटर पोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड ट्रैफिक, जो है कि आपके जो है कि गुड्स और ट्रैफिक लार्जली अमाउंट पे आते थे, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जहाँ पे हमारा सॉरी मेरे को जो कि जनरली देखते हैं हम लोग भी बोथ बोथ 1 और 2 जो है कि सी ऑप्शन में होता है, तो यहाँ ए ऑप्शन में है, तो ए जो है कि ऑप्शन करेक्ट है। बोथ 1 और 2 जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। जिसके बारे में देखें तो यहाँ पे मैंने पूरी पोर्ट लिस्ट लगाई हुई है, तो इसको देखेंगे आपको जो कि वेस्टर्न कोस्ट में एंशिएंट इंडिया में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, तो ये देखेंगे एंशिएंट इंडिया के पूरे ही जो पोर्ट है, लोथल है जो कि आपका डॉकयार्ड माना जाता है हड़प्पा सही साइड, सुपारा है जो कि महाराष्ट्र में मौर्य के टाइम पे, मौर्य सतवाहना के टाइम पे जो कि ये पोर्ट देखने को मिला था। मेंशन इन दी पेरीप्लस, जो है कि पेरीप्लस जो है कि इथरेंस ऑफ द पेरीप्लस सी है, उस में मेंशन है कौन सा, सुपारा पोर्ट। कल्याण जो है कि महाराष्ट्र में है, सतवाहना के टाइम पे पोर्ट था। चौल जो है कि महाराष्ट्र में जो कि आपके सतवाहना प्लस मेडाइवल, जहाँ पे इंडो रोमन ट्रेड प्लेस करता था। बैरोच जो है कि आपको बता दिया मैंने गुजरात में, जो कि मौर्य और गुप्ता के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्टर्न पोर्ट था, जो कि इसका भी मेंशन कहाँ है। पेरिप्लस ऑफ द इथरेन सी, जो कि ट्रेड जो कि रेड सी से जो कि ट्रेड होता था, उसको जो कि मेंशन करता है गाइस, जो कि इसको याद रखिएगा। रेड सी की लोकेशन में बता रहा हूँ, ये जो कि जान रहे हैं क्या, ये जो कि इधर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है कि माना जाता है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। इसको जो है कि थोड़ा इमेजिन कर लीजिएगा, थोड़ा गलत बन गया, मीन जो कि अफ्रीका बनाए, तो ये जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया। ठीक, यहाँ पे जो कि क्या है हमारा, ये जो कि थोड़ा स्टेट है, यहाँ पे जो कि आपका रेड सी है, इधर जो है कि परिवर्तन गल्फ है, यहीं पे जो कि इस रूट ट्रेड रूट की बात है, तो यहाँ पे जो कि इसको याद रखेंगे। मुजरिस जो है कि केरला के संगम एज पे है, तिंदिस जो है कि केरला का संगम एज पे, अकरी मुद्दू जो है कि पुडुचेरी में संगम एज पे है। तो इतने सारे पोर्ट याद रहने चाहिए, लोथल, सुपारा, कल्याण, चौल, बेरोज, मुजरिस, लिथिस, अकरीमुद्दू। ईस्टर्न कोस्ट पे देखें तो वेस्टर्न कोस्ट की बात होगी, तो मतलब ये इस साइड पोर्ट है। अब ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो इधर जो है कि जो पोर्ट देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आपका तमरावती जो कि वेस्ट बंगाल में गंगा रिवर के साइड पे है, जो कि गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया है। यहाँ पे चंद्र केतुगढ़ जो है कि वेस्ट बंगाल में मॉडर्न के टाइम पे, पालूर जो है उड़ीसा में गुप्ता के टाइम पे, कंगनापट्टम आंध्र प्रदेश में एंशियंट टाइम पे है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, ये पोर्ट आपको याद रहने चाहिए। मछलीपट्टम हो गया, पुहार हो गया, नागरीपट्टम हो गया। बाकी नॉर्थ वेस्ट में देखिए तो ये कुछ पोर्ट है जो इनलैंड जो है कि आपके रिवराइन पोर्ट माने जाते हैं, जो कि नदियों के अंदर। बाकी जो है कि ये जो है कि 10 तो आपको याद रहने चाहिए। इसको जो है कि किसी तरीके से भी जो भी करके रट्टाफिकेशन लगाना है,
बैरोज जो है कि लोथल, बैरोज, मुजरी, संक्रामितु, तंपी, पुहार जो कि सुपार, कल्याण, मछलीपट्टम और नागापट्टम, ये जो कि याद रहनी चाहिए। बाकी इसके साथ जो है कि आप कुछ और पोर्ट देखेंगे जो हमारे संगम एज के हैं, जो कि स्पेशली चोला, चेरास के पांड्यास में है, तो वो क्वेश्चन के वक्त मैं जो है कि उसकी लिस्ट आपको दे दूंगा, जो कि क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो है कि आपको क्या हो गए, यहाँ पे हमने एक और टॉपिक कवर कर लिया, जो कि एंशियंट पोर्ट का जो कि टॉपिक आपको जो कि मैंने बता दिया है। तो गाइस देखिए इसी तरीके से सेशन कंटिन्यू है, तो जो है कि आप इसको समझिए, जो कि लाइक वाइक करते रहिए। मुझे पता है जो कि आप बैठे बैठे देख रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि पीडीएफ ही मिल जाए, तो पीडीएफ भी जो है कि मैं देने से मना नहीं करूंगा। हर सेशन पे 100 जो है कि लाइक करिए, जो कि ऑडियंस बढ़ाइए, इस चैनल को जो कि ग्रो कराइए। बाकी ये पीडीएफ भी आपको पूरा एक्सेस मैं टेलीग्राम पे करा दूंगा। बाकी इस पे व्यूज जो है कि बढ़ना चाहिए, मीन जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा फेलो स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि जो है कि हम वाइडर रीच पे जाए। तो ऐसा कंटेंट जो है कि मैं प्रीलिम से पहले पूरा जो है कि रेडी कंटेंट आपको दे दूंगा। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दी अशोका। अशोका के रिस्पेक्ट में हमें कुछ स्टेटमेंट दिया और हमें बताना है यहाँ पे हमारे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डेफिनेशन ऑफ धमा गिवन बाय दी अशोका टेकन फ्रॉम दी राहुल वदा सूत्ता, जो है कि राहुल वदा सूत्र जो है कि आपको जो है कि क्या है, एक जो है कि आपका टेक्स्ट है, जो कि आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ धम जो है कि हमारा जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है कि थेरावाइड टेक्स्ट है, यहाँ से जो कि मिलता है। तो ये जो कि आपका क्या है, डेफिनेशन ऑफ धम। धम जो है कि हमारा जो है कि यहाँ से कॉन्सेप्ट ड्राइव किया गया। तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और इन द 14th ईयर ऑफ हिज करनेशन जो है कि अशोका जो है कि अपॉइंट करते हैं जो कि न्यू स्टाफ कॉल्ड दी दहामंत्रा, जो है कि आपने ये देखने को मिला था कि ये धमा महामंत्रास जो है कि वेलफेयर और प्रोपोगेट रिलीजन को जो है कि करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, जो कि मैं आपको ऊपर जो है कि रेफरेंस दे चुका हूँ। बाकी यहाँ पे देखिए तो आपको जो है कि कौन से जो है कि पर्टिकुलर थम जो है कि राहुल वध सुता है, सुता के कौन से उससे लिया गया है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे नाम याद रख सकते हैं कौन सा, मजहिमा न्यायिका। मजहिमा न्यायिका एक सुता है, जो कि आपको जो कि जब बुद्धि टेक्स्ट पढ़ाएंगे तो उसमें जो है कि बता दूंगा। तो इससे जो है कि ड्राइव किया गया है। ये जो है कि आप राहुल कौन है, राहुल इज द सन ऑफ द बुद्धा, जो कि ये भी याद रखना, राहुल इज द सन ऑफ द बुद्धा। बाकी इसको जो कि याद रख सकते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन जो है कि आपका जो कि प्रोवाइडेड है हमारे जो कि कौन से जो है कि उसमें जो कि आप बताएंगे रोज रॉक मेजर एडिट किसमें जो है कि अपॉइंटेड है, ये जो कि मैं ऊपर करा चुका हूँ। जहाँ पे आप देखेंगे तो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ये सब जो है कि रिस्पेक्ट, ये सब टॉलरेंस की बात है। तो ये सब जो कि आप करेंगे, जो कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। देन जो है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिगर्स और मॉडल ऑफ द बोट्स, मीन जो है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे फिगर और मॉडल ऑफ द बोट, जो नाव होती है, मीन जो है कि बोट की जो है कि कहाँ पे जो है कि मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्ले मॉडल जो है कि देखने को किस साइड पे मिले हैं। तो इट इज सीन एज द मोहनजोदड़ो एंड लोथल साइड पे, तो इसको याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो और लोथल साइड पे जो है कि देखने को मिला है। बाकी देखिए आपको लोथल का जो है कि लोकेशन मैं बार बार बता चुका हूँ गाइस, जो है कि गुजरात में है। और गुजरात में भी कहाँ पे जो है कि आपको याद रखना है, ऑफ दी बिटवीन दी कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे जो कि एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर लीजिए, बिटवीन दी कॉन्फ्रेंस ऑफ दी भो गावो रिवर और दी साबरमती, एंड जो है कि एंड नहीं और नहीं, एंड साबरमती इस रिवर के कॉन्फ्रेंस पे है। तो देखिए आप देखिए सेशंस कंटिन्यू करते रहेंगे तो ऐसे छोटी छोटी डिटेल आपको मैं एड ऑन कराते रहूंगा। तो लोथल कहाँ है, अब तक तो है कि आपको गुजरात के बारे में पता था, ये जो है कि कहाँ पे है आपका भो गावो रिवर और जो कि साबरमती रिवर के कॉन्फ्रेंस पे। तो याद रखना है जो कि नियर कहाँ पड़ेगा, ये जो कि आपका जो कि कौन सा वहाँ पे है, गल्फ ऑफ खाम्बत, जो कि आपका जो कि गल्फ ऑफ खाम्बत कह लीजिए, खाम्बत कह लीजिए, जो कि हमारा गुजरात का ये वाला रीजन है। तो ये जो कि गल्फ ऑफ खाम्बत कहलाता है। तो यहाँ पे जो कि ये सिचुएट करता है, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी जो कि मोहनजोदड़ो की सील जो है कि एक बॉट क्ले पाई गया था यहाँ पे भी आपके मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में साइट है, वो इस साइड जो है कि हमने प्यारे से भारत में देखे, तो जो कि थोड़ा इधर जो है कि जो साइट लाई करती है मोहनजोदड़ो कुछ इस तरह, जो कि आप याद रखेंगे। बाकी घर की लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, उसको मैचिंग करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो कि एंशिएंट में डाला गया है। वैसे इस क्वेश्चन में जो ऑफिसर्स है ड्यूटी पे है, तो उनकी ड्यूटी क्या है, ये सब जो कि आपको जो कि बता दें। यह देखिए तालार है, पतकोला है, शशा द्विपति है और बाल द्वीप है। तो ये देखिए मैंने आपको जो कि ऊपर जो कि आपको जो कराया था, तो मैंने पूरे मॉडर्न के एडमिनिस्ट्रेशन की जो कि लिस्ट प्रोवाइड कराई थी। अभी जो कि गुप्ता गुप्ता आएंगे तो उनकी भी लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी, सारे ऑफिसर्स की जो भी थे। बाकी ये ऑफिसर जो है कि रिलेट करते हैं, पहले ये जानिए कहाँ से, ये जो है कि विजयनगर एम्पायर से रिलेट करते हैं, जो कि विजयनगर एम्पायर जो था उसके जो है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ये ऑफिसर थे। विजयनगर एम्पायर की कहाँ, इन दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो कि वहाँ के ऑफिसर, और जानते हैं विजयनगर एम्पायर जो है कि टाइम पीरियड बताऊं तो विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड है आपका 1336 से लेके जो है कि आपका 1646 एडी में। ये जो कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री नहीं, ये जो कि थोड़ा मेडाइवल हिस्ट्री की तरफ जो है कि ये बढ़ जाता है। तो ये जो है कि उससे रिलेट करता है। तो बाकी देखें तो फाउंड हुई थी यहाँ पे जो कि विजयनगर एम्पायर, जिसमें जो कि मेनली देखिए तो आपके जो कि कुछ डायनेस्टीज हैं, उनको जो है कि मैं थोड़ा नोटिंग करा दूं। तो ये जो कि विजयनगर एम्पायर जो कि हमारा 1336 से 1600 एडी में रहता है। जब विजयनगर एम्पायर आएगा तो और ब्रीफली पढ़ेंगे। तो पर यहाँ पे जो कि यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जैसे संगमा रूल करती है, आपकी
यहाँ पे जो कि डायनेस्टी जो कि सुलवा डायनेस्टी रूल करती है। यहाँ पे देखिए सुलवा डायनेस्टी रूल करती है। आपने सुना होगा एक डायनेस्टी जो कि आपकी तुलवा डायनेस्टी है, आपकी अराविद्दु डायनेस्टी है। तो ये जो है कि विजयनगर एम्पायर की कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं जो कि टाइम टू टाइम जो है कि रूल करती हैं, जो कि यहाँ से देखिए तो 1386 से लगभग लेके जो है 1485 तक रहती हैं। फिर 1485 से 1500 जो है कि 1505 तक जो है कि रूल करती हैं। ये जो कि 1505 से लेके लगभग 1570 तक रूल करती हैं। तो ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ब्रीफली नॉलेज। देन जो है कि लास्ट में जो है कि आपकी जो है कि ये जो है कि रूल करती है 1570 से 1646 तक, ये जो कि डायनेस्टी रूल करती है। तो ये जो है कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे इन सब के बारे में। बाकी जो कि देखिए तो तालार जो है कि आपके क्या होते हैं, ये जो कि ऑफिसर होते हैं, तालार जो है कि गार्ड ऑफिसर होते हैं, जो कि ऑफिसर ऑफ द नाइट गार्ड्स होते हैं। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। और एक चीज बता दूं, जैसे विजयनगर एम्पायर का जो कि मैप देखना है आपको, तो विजयनगर एम्पायर जो है कि मैप में लोकेट करे, तो ये हमारा जो प्यारा सा जो कि भारत है, तो प्यारे से भारत में जो कि विजयनगर एम्पायर जो कि आपका कुछ इस लोकेशन में गाइस था। तो इसको जो कि याद रखेंगे, कौन सा ये पोर्शन जो था ये हमारा विजयनगर एम्पायर को कंसिस्ट करता था। फिर जो कि तालार के बारे में जो कि बता दो, तालार जो है कि आपके क्या होते हैं, ऑफिसर एट द नाइट गार्ड होते हैं। पताकोल जो है कि आपके जो कि विलेज टैक्स कलेक्टर होते हैं। तो ये जो कि याद रखेंगे। बाकी जो कि आपके ये जो कि हाँ, शशाधिपति जो है कि शशाधिपति जो है कि आपके डकैती के ऑफिसर्स होते हैं, मीन जो कि आपके डकैती से जो करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे ससाधी पति पति डकैती कर रहे हैं, और बालदीप जो है कि ऑक्ट्रिया गार्ड ऑफ ऑक्ट्रिया है। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। बाकी लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि ये ऑक्ट्रियो क्या होता है, जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। बाकी आप कोडिंग तो प्लीज गाइस इसको कर लीजिएगा, कोडिंग आप जो है कि कर सकते हैं। बाकी हम जो है कि आगे बढ़े और आगे जो है कि हम देखें, तो यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा बात कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको जो कि विच स्टेट जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन मंडी सिचुएटेड। अब ये जो मंडी है ये कहाँ पे सिचुएट करता है, तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन में। और मंडी जो कि जानते हैं उत्तराखंड जो है कि उत्तर प्रदेश में दैट टाइम जो है कि सिचुएट करता है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, जहाँ पे जो है कि खूब सारी जो कि ट्रेजर वेजर की जो है कि इन्फॉर्मेशन जो है कि मंडी साइट में मिलती है। तो ये जो कि आपको याद रखना है। तो ये इससे जो है कि इसमें जो कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको जो कि इतना ही जानिए। बाकी जो कि आपका ऑफिसर कह रहा है कि द ऑफिशियल्स लाइक द एग्रोनोमिया ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, जो कि रिलेट करते हैं किससे। अब देखिए मौर्यन एम्पायर की पूरी लिस्ट प्रोवाइडेड थी। आप कहेंगे तो ये तो सर आपने जो कि नाम बताया नहीं, ये नाम भी जो कि इसमें था पर दूसरे नाम से था। यहाँ पे जो कि जो एग्रोनोमिया होते हैं, सॉरी, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से जो कि बिलीव करते हैं, मीन जो कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से रिलेट करते हैं वो जो कि हमारे एग्रोनोमिया होते हैं। और वहां पे देखिए मैंने आपको दक्षिया कराए थे, खूब सारे जो कि लिस्ट थी दक्षिया की, जो कि आप ऊपर से रेफर करेंगे। जो कि सुपरिटेंडेंट जो कि मैंने बताया दक्ष का मतलब सुपरिटेंडेंट होता है, उसमें जो खूब सारे थे कि आपके पन्नी हो गए, नाविक दक्ष हो गए, आपके मिनरल माइन से हो गए। तो ये जो है कि सीताजी दक्ष हो गए जो एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं। तो ये सब जो कि ऊपर है। बाकी रेवेन्यू जो कि आपके सथनकाज हो गए, प्रदीक्षिकाज हो गए, इनके अंडर जो कि ऑफिसर सथनकाज थे जो कि ये सब करते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन ऊपर जो है कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो यू कैन रेफर, हमारी ऊपर का मतलब है आपके पहले सेशन में ही ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी थी मैंने। देन जो है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो कि कुछ हड़प्पन साइट्स है और यूनियन टेरिटरीज और स्टेट ऑफ इंडिया में किससे कौन सी साइट रिलेट कर रही है गाइस, तो हमें बताना है। तो आइए जो कि वन बाय वन करके हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि बालू, बालू जो है कि साइट कहाँ की है, तो बालू इस देखिए जो कि हमारी साइट है कहाँ की, ये साइट है आपकी हरियाणा की। हरियाणा में कहाँ पे, जो कि यहाँ पे कैथल डिस्ट्रिक्ट है, कैथल डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी हरियाणा जो कि हरियाणा में जो कि साइट मैच करती है। तो ए का जो है कि 4 हो जाएगा। तो गाइस ए का सॉरी 3, 4 नहीं, ए का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 में 3 है, तो देख लेंगे। तो ये जो कि याद रखेंगे, बालू जो कि एक साइट है जो कि हमारे कैथल हरियाणा में जो कि है। मांडा देखिए, तो ये मांडा कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर की। यहाँ पे जो कि एक जल्दी से नॉलेज ऐड करेंगे, मांडा जम्मू कश्मीर है, ओके है यहाँ पे दूसरे में। तो यहाँ देखिए आपको जो कि इसको बनाएंगे क्या, आप जानते हैं कंपास में ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ये जो कि क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे जो कि आपको जो कि एक नोटिंग करा रहा हूँ, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ आईवीसी। हमारा आईवीसी जो है कि एक्सटेंट कहाँ पे है, मीन जो कि एक्सटेंट ऑफ द आईवीसी जो है कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इसको जो कि नोट डाउन कर लेंगे। जो कि आपको देखेंगे तो मांडा इन दी जम्मू कश्मीर जो कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइड थी, ठीक। दैमदा, दहमदाबाद जो है कि दहमदाबाद, सॉरी दहमदाबाद जो है कि स्पेलिंग जो कि देख लेंगे। दहमदाबाद जो है कि कहाँ, महाराष्ट्र की साइड है। देन आलमगीरपुर जो है कि आलम, यहाँ पे जो है कि याद रखेंगे क्या, आलमगीरपुर जो है कि आपके उत्तर प्रदेश में जो कि मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट साइट है। यहाँ पे
सुक्तक गंडोर जो है कि आपकी मोस्ट वेस्टर्न साइट है, जो कि हमारे जो है कि एक्सटेंट ऑफ द आईबीसी को बताती है। और जो कि आपसे पूछे कि व्हाट इज द शेप ऑफ द आईबीसी कल्चर में, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमारी प्यारी सी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो कुछ ट्रायंगुलर शेप की थी। तो ये आपको याद रखना है कैसी थी, इट इज इन दी ट्रायंगुलर शेप, जो है कि कुछ इस शेप में जो है कि लाई करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एक्सटेंड थोड़ा नीचे तक है। तो ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया गाइस, इसको मैं जो कि थोड़ा करेक्ट कर दूं। ये जो कि कुछ इस तरीके से लाई करती थी। तो ये जो कि हमारी ट्रायंगुलर शेप की साइड थी, जिसका एक्सटेंट मैंने आपको बता दिया, नॉर्दर्न, साउदर्न, जो कि ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न साइड, जो कि मांडा आपकी कौन सी है, मोस्ट जो है कि नॉर्दर्न साइड है, जम्मू कश्मीर में लाई करती है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। देन जो है कि आपका जो है कि पादरी है, पादरी जो है कि ये कहाँ पे जो है कि लाई करता है, ये जो है कि गुजरात में जो है कि लाई करता है। कौन से, गुजरात के जो है कि गुजरात की साइड है, वो भी कहाँ पे, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि इसको याद रखेंगे, भावनगर डिस्ट्रिक्ट जो है आपके भाव खा के जो है कि पादरी जो है कि भाव खा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गुजरात जो है कि याद रखेंगे। बाकी हुलास जो है कि आप जो है कि लास्ट बचा हुलास, जो है कि अपने उत्तर प्रदेश में जो है कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जल्दी से बताइए क्यों फेमस है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, जल्दी से, जो कि अगर कोई है सहारनपुर से देख के तो जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, तो क्यों फेमस है। देन जो कि आप देखेंगे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो कि डी का जो है कि फर्स्ट है, तो डी का जो कि सब में ही फर्स्ट है, 4 भी है, तो यहाँ पे 3-2 जो हमारा डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, जो कि मैंने कोडिंग भी करा दी। देन जो कि ये सब जो है कि मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपको जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है कि मैचिंग पे है गाइस। तो कह रहा है कि इजी क्वेश्चन है, हड़प्पन साइट यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया टेरिटरीज के ऊपर पूछा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कि आपके यहाँ पे देखिए ऑप्शन गलत लिखा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है कि नेचर लिखना चाहिए था, साइट का नेचर क्या है, तो ये जो कि हाँ ये गलत हो गया है, तो इसको जो कि नेचर कर लीजिएगा। तो देखिए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या एग्रीरियन थी, अर्बन थी, लैंडोलिज्म थी, पास्टलिज्म थी। तो अर्बन वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन जाते हैं, अर्बन साइड की थी, तो इसको जो कि यहाँ से मैच कर लेंगे। लेटर वैदिक सोसाइटी कैसी बन गई थी, लेटर वैदिक सोसाइटी जल्दी से बताइएगा, लेटर वैदिक सोसाइटी कैसे बन गई थी, आपकी एग्रीनियन सोसाइटी थी। मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि लेटर वैदिक, यहाँ पे ऋग वैदिक सोसाइटी जब बोले तो यहाँ पे इमेजिन करना है अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो रही है। लेटर वैदिक पीरियड जो कि एग्रीनियन, यहाँ पे डोमिनेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, क्योंकि आपके आयरन प्लॉक्स आ गए थे, और जो आयरन प्लॉक आने की वजह से मीन जो है कि यहाँ पे लोहे के जो है कि जुताई करने वाले आयरन प्लॉक आ गया था, जिससे जो कि हम एग्रीनियन सोसाइटी की तरफ बढ़ चुके थे। ऋग्वेदिक जो है आपका, ऋग्वेदिक जो है कि कैसी थी, पैस्टोरल, मीन जो है कि यहाँ पे चरवाई का जो है कि इंपॉर्टेंस, जो है कि मेन इकोनॉमी जो है कि हमारी काव थी, काव जो है कि वेल्थ भी मानी जाती थी, मोस्ट जो है कि सेक्रेट जो है कि एनिमल भी माना जाता था। तो ये सब जो है कि आपको याद रखना है। फिर जो है कि मिडाइवल पीरियड देखिए, तो ये फ्यूडलिज्म मीन जो है कि लैंड लॉर्डिज्म या फ्यूडलिज्म का पीरियड था, जो कि हमारा जो कि मेडिवाइवल पीरियड जो कि मोस्टली लैंड और कंसोलिडेटेड किंगडम पे डिपेंड करता है। तो इससे जो है कि आपको याद रखना है, जो कि यहाँ से कोडिंग आप कर लेंगे। ठीक, तो मैंने आपको इसको भी बता दिया। बाकी देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड दी भीमबेटका केव्स। आप जानते हैं भीमबेटका केव्स बहुत ही फेवरेट को जो है कि जगह है, यूपीएससी की जो है कि फेवरेट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे भीमबेटका केव पे जो है कि आप याद रखेंगे, तो भीमबेटका केव जो है कि किसने एग्जिबिट की थी, तो इसको याद रखना है, ये विष्णु शंकर वांकर जो थे, वीएस जो है कि आपके वांकर जी, ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छी सी इमेज दी हुई है। मीन जो है कि ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छी सी इमेज दी हुई है। बाकी जो है कि सेशन रेफर करेंगे आप जो है कि घटना चक्र वाला, तो वहाँ पे मैंने जो है कि पूरी डिटेलिंग बताई है, कौन सी साइड कौन एग्जीबिट कर रहे हैं, ये सब जो है कि अच्छे से इन्फॉर्मेशन है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, जो है कि भीमबेटका केव जो है कि कहाँ, वीएस वानकर जी जो है कि ये जो है कि हमारे जो है कि इस साइट को जो है कि एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जो इन्होंने जो है कि साइट को पहली बार जो है कि देखे तो 1957 में जो है कि विजिट किया था। बाकी देखे तो आपके जो है कि मधु स्वरूप वस्ता जी, ये क्या थे आपके जो कि डायरेक्टर जनरल थे, ये जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट थे। आर्कियोलॉजी मीन डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई लिख देता हूँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि माने जाते हैं। ये जो कि हमारे 1950 से 1954 के टाइम पीरियड में रहे थे। बाकी एच डी सिंघालिया जी जो है कि हमारे जो कि संस्कृत स्कॉलर थे। तो ये जो कि आपको याद रखना है, जिनको जो कि एक अवार्ड भी दिया हुआ है, तो ये याद रख सकते हैं क्या इनको एक अवार्ड मिला हुआ है। तो इन्होंने जो है कि आपको जो है कि देखें, तो रंजीत रम जो है कि आपका स्वर्ण चंद्र, ये जो कि स्वर्ण चंद्रक अवार्ड जो है कि इनको दिया गया था हिंदी 1966। और बाकी इसलिए बता रहा हूँ कि इनको जो है कि इसके साथ साथ क्या मिला था आपका, जो है कि इसके साथ साथ जो है कि इनको जो है कि क्या दिया गया है आपका, पद्म भूषण दिया गया है इनको, विभूषण नहीं पद्म भूषण दिया गया है इनको हिंदी 1974। तो ये जो है कि आपको मस्ट रिमेंबर रहना चाहिए गाइस। तो ये जो है कि आपको याद रखना चाहिए एच डी सिंघालिया जी के बारे में। बाकी जो है कि यहाँ पे जो कि आप वीएन मिश्रा जी के बारे में भी देखेंगे, तो वीएन मिश्रा जी जो है कि हमारा देखिए आंसर तो जो कि आपको बता दिया, वीएन मिश्रा जी के बारे में देख लीजिए। ये जो है कि
इन्होंने जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बहुत सारी रिसर्च की हुई है। तो बाकी जो कि आपका जो कि साइट्स लाइक दी बालाथल, जो कि आपके बालाथल साइट, इन सब पे जो कि इनके जो कि अदर इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर इनके सारे बहुत वन है। तो वीएन मिश्रा जो कि इसलिए फेमस है। मधु स्वरूप जो है कि डायरेक्टर जनरल थे आपके आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जो कि एग्जीबिशन जो है कि फाइंड किए थे। मीन जो कि इन्होंने 1924 में एग्जीबिशन में जो कि पार्टिसिपेट किया था। कौन से? हड़प्पा के एग्जीबिशन में जो कि इनका एक प्रोमिनेंट रोल देखने को मिलता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। बाकी देखें तो आपके जो कि कुछ, अगर मैं यहाँ पे एग्जीबिटर के नाम ही बता दूं तो यहाँ पे देखिए, कहीं नोट कर लेते हैं गाइस, जिसको जो कि आप कहीं नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो यहाँ पे जो कि मैं नोट करा देता हूँ ऊपर। तो इसको जो कि आप नोट कर लेंगे। जैसे हड़प्पा साइट जो है कि एग्जीक्यूट करने वाले कौन है, तो यहाँ पे जो कि नोट कर लीजिए दया राम साहनी है, क्योंकि वो सेशन में जो कि इंपॉर्टेंटली जो कि मैंने किया है। फिर भी जो कि मैं एक दो यहाँ पे बता देता हूँ। मोहनजनदारो को जो है कि मोहनजनदारो को जो कि आर डी बनर्जी ने जो है कि एग्जीक्यूट किया है। बाकी ईयर वीयर जो है कि जैसे 1921 है, 1921 है, जो कि आप रेफर कर लेंगे। बाकी जो कि देखें तो सुक्ता गेंडोर जो है कि वो साइट जो है कि एग्जीक्यूट करने वाले जो है कि 1929 में जो है कि एग्जीक्यूट की थी इन्होंने। किसने? स्टीन ने जो है कि इसको एग्जीक्यूट किया था। लोथल को एग्जीक्यूट करने वाले कौन है? आपके एस आर राव हैं। एस आर राव जी ने जो है कि इसको एग्जीक्यूट किया था इन दी 1953। तो ये याद रखेंगे। कालीबंगा याद रख सकते हैं, यूपीएससी बहुत बार पूछता है कौन सा। कालीमंगन साइट जो कि हमारी जो है कि कहाँ पे है? राजस्थान में जो कि है। इसको जो है कि बीबी लाल जी ने एग्जीक्यूट किया था, ये याद रखना है। रोपर याद रख सकते हैं। रोपर साइट को एग्जीक्यूट करने वाले जो कि 1953, जो कि 1953 में एग्जीक्यूट हुई है। इसको जो कि वाई डी शर्मा जी ने एग्जीक्यूट किया है, वाई डी शर्मा जी ने। बाकी धोलावीरा हो गया। धोलावीरा को जो है कि किसने एग्जीक्यूट किया है? तो ये जेपी जोशी, आपके जेपी जोशी हो गए। जेपी जोशी और आर एस बिस्ट। अब जो कि यहाँ देखिए जो कि दो इन्फॉर्मेशन है, जो कि हमारी जो है कि जेपी जोशी और आर एस बिस्ट। तो यहाँ पे जो कि एनसीईआरटी जिसको मानता है वो आई थिंक जो कि जेपी जोशी जी को एनसीईआरटी जो कि प्रीफर करता है। तो आप आंसर में जो कि मोस्टली यही मार्क करेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट साइट देखें तो आपकी राखी गढ़ी होगी, राखी गढ़ी मार्क कर सकते हैं। राखी गढ़ी किसने एग्जीक्यूट की थी? अमरिंदर नाथ ने जो है कि इसको एग्जीक्यूट किया था। अमरिंदर, ये स्पेलिंग देख लेंगे। अमरेंद्र नाथ जो है कि इनको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। बाकी जो है कि गुजरात की जो है कि साइड बताता हूँ, सुरकोटाडा, ये जो है कि इनको भी जेपी जोशी ने जो है कि एग्जीक्यूट किया। तो ये देखिए कुछ जो है कि हमारी इंपॉर्टेंट साइड है। इंपॉर्टेंट में देखिए तो यहाँ पे आपका दहमदाबाद भी छूट रहा है, जो कि दहमदाबाद किसने? एम एन देश पांडे जी ने जो है कि इसको जो है कि एग्जीक्यूट किया है। तो गाइस इतनी सारी चीजें आपको जो कि रिमेन याद रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू, जैसे मैं करना तो नहीं चाहता, फिर भी जो कि सेशन लंबे हो जाते हैं इससे। ये जो कि आप एंशियंट वाला सेशन देखेंगे तो जो है कि प्रीवियसली वो सब चीजें हैं। तो मैं सोचता हूँ कुछ छूटे भी ना आपका, तो इसलिए जो कि बताता हूँ। यहाँ पे भीमबेटका केव के बारे में देखेंगे तो एनसीईआरटी में है। वीएस वानकर जी जो है कि यहाँ पे है, पद्म विभूषण मिला हुआ है एस डी सिंगालिया जी को। बाकी डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो कि कौन? अलेक्जेंडर कमिंग जो है, अलेक्जेंडर कमिंग जो है कि क्या कहे जाते हैं? फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी जो है कि कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कमिंग जो है कि ये याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे प्रोमिनेंट आपको मैंने बता दिया। हड़प्पा जो है कि किसने एग्जीक्यूट की है? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो आर डी बनर्जी, धोलावीरा आर पी जोशी, राखी गढ़ी अमरिंदर नाथ, सुरकोटोडो जेपी जोशी, यहाँ पे एम एन देश पांडे जी, एस आर राव, ये लोग नाम आपको याद रहने चाहिए, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट एग्जीबिटर है। इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइस, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल। देखिए जो कि आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल से डील कर रहा है, या डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल जो है कि किसने किया था? तो यह साइड पे देखिए आपके जो कि देखते हैं मीजोलिथिक पीरियड में जो कि देखने को मिलता है आपके बागौर में, जो कि यहाँ पे आंसर होगा। बाकी जो कि आदमगढ़ साइट है, कहाँ पे? बागौर जो है कि आंसर है। और जो कि आपको जो कि आदमगढ़ साइड पे जो है कि आदमगढ़ जो है कि साइड पे जो है कि देखने को मिलता है, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे डिटेल लगा रखी है, तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, आपको जो कि यहाँ से पढ़ा दूंगा। तो देखेंगे आपको जो है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल जो है कि आपके जो कि साइड देखने को मिलता है। डॉग वाज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल, यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी देखेंगे तो आपको जो कि पहले बात तो जो स्टोन एज का टाइम पीरियड मैंने आपको याद कराया था वो याद रहना चाहिए, जो कि 3.3 मिलियन ईयर अगो, या मीन जो कि मान लीजिए लगभग जो कि पैलियोलिथिक का जो कि माना जाता है, ये 3.3 से जो है कि आपको जो कि लगभग जो है कि आपका 10,000 कह लीजिए, 10,000 बीसी तक जो है कि आपका जो कि लगभग चलता है। मीन जो कि पैलियोलिथिक जो कि चलता है, या तो जो कि पूरा स्टोन एज का टाइम देखे तो 3000 बीसी, जो कि 20 मिलियन ईयर अगो बीसी से लेके जो है कि आपका जो है कि 3000 बीसी तक ये टाइम पीरियड माना जाता है, जिसमें से मीजोलिथिक टाइम पीरियड जो है कि आपका
10,000 जैसे मेसोलिथिक जो है कि टाइम पीरियड कहाँ से कंसिस्ट करता है, ये जो कि लगभग आपको 40,000 बीसी की रफली टाइम पीरियड जो कि आप इमेजिन करेंगे, जो कि कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी यहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड में देखेंगे फर्स्ट डोमेस्टिकेशन एनिमल ऑफ देखा जाता है कहाँ पे, एनिमल हस्बेंड्री देखी जाती है आदमगढ़ एमपी में, भागौर राजस्थान में। और डॉग इज द फर्स्ट जो है कि आपका जो कि पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल है। यहाँ पे देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन ये सब याद रहनी चाहिए आपको। कलेक्शन ऑफ द वाइट ग्रेन्स जो कि देखने को मिलता है, मीन जो कि बार्ले जैसी जो कि चीजें देखने को मिलती है। नोमैडिक जो है कि पीपल्स रहते हैं, हंटर गैदरर्स के साथ साथ ये लोग नोमैडिक बन जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बाकी कुछ टूल्स जो है कि हमें जो कि टूल्स मेड फ्रॉम दी बोन, ये जो कि हमें एग्जिबिट हुए कहाँ, सराय नहर राय से जो कि उत्तर प्रदेश में, महादहा जो कि उत्तर प्रदेश में है। इन दोनों जगह से जो कि आपके टूल्स भी जो कि कुछ देखने को मिलते हैं। बाकी देखिए तो ये लोग माउंटेन वैली में रहते थे, मीन जो कि मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे माउंटेन वैली पे जो कि ये लोग स्टे करते थे। जो कि साइज ऑफ टूल जो कि थोड़े माइक्रोलिथ कहे जाते थे, जो कि स्मॉल एनिमल्स को मारने के लिए यूज किए जाते थे। यहाँ पे इन्वेंशन जो है कि बो ऑफ एरो का इन्वेंशन जो कि मेसोलिथिक टाइम पीरियड से जो कि हमारा रिलेट करता है। बाकी क्लाइमेट मैनेजमेंट जो है कि थोड़ा जो कि आइसिस खत्म हो गया तो वार्मर टाइम पीरियड हो गया था। यहाँ पे कोई भी पोल्ट्री और राइस गेन जो है कि नहीं माना जाता। इंपॉर्टेंट साइट देख लेंगे तो यहाँ पे देखिए पहली बार तो एक और याद रखेंगे, क्लोथिंग स्टार्ट हुई थी जो कि एनिमल फर इन्होंने पहनना स्टार्ट कर दिया था। साइट्स देखेंगे तो बागौर हो गया, भीमबेटका, चौपाई मानदो, सहारनपुर, बेलारी, तूतीकरण, ये सब जो कि साइट्स हैं, ये सब जो कि याद रखेंगे। बाकी जो कि यहाँ पे प्रीवियस सेशंस में जो कि मैं करा चुका हूँ, तो ये मेसोलिथिक साइट का एक मैप है जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स हैं जो कि मैंने डिमार्केट कर रखी है मैप में, तो इसका जो कि स्क्रीनशॉट लेके आप जो कि याद रख सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब जो है कि आपकी मेसोलिथिक साइट्स हैं। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि मैंने मेसोलिथिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको। जो भी साइट्स वाइट्स हैं ये सब जो है कि मैंने इंपॉर्टेंट जो कि देखे तो आपका जो है कि 10,000 से 8,000 बीसी जो है कि रहता है। 40,000 तक जो कि लोअर पीरियड जो है कि आपका 10,000 पे, फिर जो कि आपका जो कि लोअर पैलियोलिथिक जो है कि 10,000 तक एंड हो जाता है। फिर जो है कि मेसोलिथिक 10,000 से 8,000 के पीरियड में रहता है। तो ये सब जो है कि याद रखेंगे। बाकी ये सब सेशंस में जो कि प्रीवियसली कवर है, तो जो कि इसको जो कि आप रेफर कर सकते हैं। नहीं तो ये वाला पेज मैं जो कि टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ये जो कि टीजी पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देन जो कि नेक्स्ट देखते हैं आपका, यहाँ पे जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको आए तो अब जो है कि क्लियर हो गया होगा कि अमंग में जो कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ पाया गया। ये जो कि बागौर और आदमगढ़ में देखने को मिलता है। मेसोलिथिक पीरियड में पहली बार डॉग देखने को मिलता है। और देन जो है कि नियोलिथिक टाइम पीरियड पे, आपका नियोलिथिक टाइम पीरियड पे क्या होता है, नियोलिथिक टाइम पीरियड पे जो कि आपके जो कि कैटल्स जो है कि और इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कौन, नियोलिथिक के टाइम पे शीप, गोट, ये सब भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको रिटेन रहनी चाहिए। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग संहिता ऑफ द शुक्ल यजुर्वेद, मींस जो है कि यहाँ क्वेश्चन सिंपल सा पूछा हुआ है कि संहिता जो है, इसमें से संहिता जो है कि शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा है। देखिए यहाँ पे जो कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी थोड़ा ब्रीफ आउट किया था। यहाँ पे थोड़ा इसको से अच्छे से समझिएगा, क्या इसको जो कि थोड़ा अच्छे से क्या समझना है। यहाँ पे जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देखिए हमारा जो लिटरेरी सोर्स था, मीन्स जो है कि लिटरेचर सोर्स था, लिटरेचर जो है कि एंशियंट टाइम पे, मीन जो कि एंशियंट टाइम पे, कौन से टाइम पे, आपके वैदिक एज में। वैदिक एज में जो है कि ब्रीफली जो है कि दो पार्ट में डिवाइड था। क्या होते थे आपके, रहते थे श्रुति एंड स्मृति। श्रुति और स्मृति, जो कि स्मृति जो कि याद करने वाली चीज होती थी, जो कि आपकी टोटल जो है कि वॉइस पे डिपेंड करती थी। वॉइस पे डिपेंड करती थी मीन्स वॉइस मतलब बोल के याद करने वाली चीज थी। यहाँ पे जो कि आपके माइंड रिटेंशन रहता था, वो जो कि स्मृति कहलाती थी। श्रुति जो होता था आपके बोलने के बाद जो है कि टेक्स्ट में लिखे जाने लगते थे, विच इज हर्ड। श्रुति इज कॉल्ड विच इज हर्ड, जो कि आपके सुनने के बाद जो है कि ये रिटर्न डाउन होती थी। तो इनको जो है कि हमने वेदास के फॉर्म में लिखा, जो कि हमारे मेजरली देखें तो यहाँ पे वेदास क्या होते हैं, वेदास इज द स्पिरिचुअल नॉलेज। यहाँ पे वेदा क्या होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज। गाइस इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, थोड़ा आपको जो है कि क्या चीजें क्लियर हो जाएंगी। इससे जो है कि आपको क्लियर क्या होगा, इससे जो है कि आपका लिटरेचर सोर्स का जो वेदास वेदास है वो जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको मस्ट जो है कि ध्यान से थोड़ा सुनना, और जो थोड़ा आराम करके कि चिल मोड पे सुन रहे हैं तो काइंडली डोंट डू दैट। जो कि थोड़ी एफर्ट लग रहे हैं तो आप भी जो है कि इसको ध्यान से सुने, अच्छे से गेन करें, और सेशन लाइक कर सकते हैं आप, जो कि पसंद आए तो। देन जो कि आप जो कि वैदिक इसको देखें तो श्रुति और स्मृति है। यहाँ पे जो कि विच इज हर्ड, जो कि वेदा जो है कि आप देखेंगे स्पिरिचुअल नॉलेज होते हैं। जो कि हमारे मेनली 4 वेदा थे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। मेनली क्या से हमारे 4 वेदा से, जो कि हमारे ऋग्वेद जो है कि सबसे पहले लिखा गया था। ऋग्वेद जी, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो कि ऋग्वेद इज द फर्स्ट वेदा, जो कि हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था। बाकी लेटर ऑन जो कि आपका जितने भी आपके सामवेद है, देन जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद, ये सब जो है कि बाद में लिखा गया है। अर्थवेद जो है कि ये सब जो है कि अर्थ वेद जो है कि यहाँ पे स्पेलिंग जो है कि गाइस थोड़ा देख लीजिए, अर्थव RAV, इसको देख सकते हैं आप, जो है कि अर्थवेद जो है कि ये सब जो है कि हमारे 4 मेजर वेद होते हैं। अब ये चारों वेद जो है कि क्या, हर 4 वेद में मीन जो है कि इन चारों वेद में सबके पास जो है कि 4-4 पार्ट होते हैं। अब वो 4 पार्ट कौन से होते हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर दोस 4 पार्ट, जो है कि ये 4 पार्ट कौन से हैं। हर वेद में जो है कि 4-4 पार्ट हैं। जैसे हर वेद का एक संहिता होगा, मीन जो कि हर वेद का एक संहिता होगा। हर वेद के पास एक जो है कि ब्राह्मणा होगा, हर वेद के पास ब्राह्मणा,
अर्यनकास जो होंगे, ये जो कि आप याद रखेंगे क्या, हर वेद के पास जो है कि क्या होते हैं, अर्यनका होते हैं और जो है कि उपनिषद होते हैं। हर वेद के पास जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है गाइस, यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो ये जो है कि हमारे चारों वेद, और चारों वेद में से मीन्स इस चारों वेद में से ये चार सबके पास होंगे। ऋग्वेद का संहिता भी होगा, ब्रह्मणा, अरण्यका, उपनिषद, ये इसी तरह से इन सबके भी होंगे। तो इनको याद रखना है, जो कि आपके संहिता क्या होते हैं, इट इज बेसिकली दी हाइम, जो कि पोयम वोयम ये सब होती हैं। ब्रह्मणा जो है कि आपके रिचुअल एक्सपेंशन होते हैं कि किसी कर्म कांड को कैसे करना है, ये सब जो है कि आपका जो है कि इसमें मेंशन होता है। अरियनका जो होते हैं कि फॉरेस्ट ट्रीटीज, ये फॉरेस्ट ट्रीटीज होती है मेन, जो है कि आपके जो भी मॉन्क होंगे वो जो कि फॉरेस्ट में जाके आपके मेडिटेशन करके जो ज्ञान लेते हैं उसको जो कि फॉरेस्ट ट्रीटीज कहा जाता है अरियनका को। उपनिषद आर दी फिलोसफिकल ट्रीटीज, ये जो कि आपके फिलोसफिकल टेक्स्ट होते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, जिसमें मैंने बताया कि आपके गुरु जी बैठे होंगे, गुरु जो है कि ऊपर बैठ के जो कि शिष्य को नीचे से वार्तालाप करेंगे और जो कि कन्वर्सेशन में हम जो कि देखते हैं। तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट दी लिटरेरी सोर्स पे। तो ये जो कि याद याद रखेंगे आप, तो ये जो कि आपको याद रहना चाहिए। और फिर देखें तो इस वेदास में भी यहाँ पे देखिए आपको इतनी इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आई होप जो कि रिटेन होगी। लिटरेचर जो कि आपका श्रुति स्मृति वेदास जो कि चार वेदास है, और इनके जो है कि आपके जो है कि चार चार पार्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे इन वेदास के पास जो है कि चार वेदास के साथ साथ आपके जो कि कुछ जो है कि आपके जो कि डिवीजन होते हैं क्या, यहाँ पे जो है कि डिवीजन होते हैं आपके वेदांग। ये जो है कि वेदांग, और इसमें जो है कि आपके उपवेद भी होते हैं। वेदांग के साथ साथ क्या होते हैं, उपवेद होते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, वेदांग और उपवेद होते हैं। जैसे वेदांग किसे कहते हैं, जो आपके जो कि इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, वेदांग जो कि कहलाते हैं जैसे आपका व्याकरण हो गया, जो कि ग्रामर हो गया, मीन जो कि लैंग्वेज की ग्रामर हो गई, ज्योतिषी मीन एस्ट्रोनॉमी हो गया, निरुक्त हो गया, ये सब जो है कि आपके क्या कहलाते हैं, ये सब जो है कि आपके वेदांग कहलाते हैं। निरुक्त हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, यहाँ पे शिक्षा की SISKSH जो कि शिक्षा हो गया, चंद हो गए, कल्प सूत्रास हो गए, चंद हो गए, देन जो है कि आपके क्या कल्प सूत्रास हो गए। तो ये सब हमारे वेदांग कहलाते हैं। उपवेद जो है कि क्या कहलाते हैं, जैसे आपके जो है कि अर्थवेद हो गए, ठीक, जैसे आपके अर्थवेद जिसमें कि मीन्स जो कि आपके कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है अर्थ से रिलेटेड, यहाँ पे लिखी होगी। धनुर्वेद हो गया, मीन्स जो कि आर्चरी की नॉलेज हो गई, यहाँ पे देखिए धनुर्वेद हो गया। आपका गंधर्व वेद हो गया, यहाँ पे जो कि गंधर्व वेद हो गया। इन सब के इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको जो कि क्वेश्चन आएंगे तो कराते रहेंगे। आयुर्वेद हो गया जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है, ये हमारे उपवेद कहलाते हैं, ठीक। जो कि आप ये याद रखेंगे, जो कि हमारे वेदास के कुछ क्या वेदांग और उपवेद होते हैं। चार मेनली क्या है हमारे पास वेदास है, इसमें संहिता, ब्रह्मणा, अर्नाटका, उपनिषद है। देन जो है कि और जो है कि जानेंगे, तो और थोड़ा जो है कि अगर मैं ब्रीफिंग करूं यहाँ पे, तो इन वेदास के पास जो है कि आपके जो है कि देखेंगे तो देखिए कुछ धर्म शास्त्र है यहाँ पे जो कि क्या है, यहाँ पे कुछ जो कि आपको धर्म शास्त्र देखने को मिलते हैं। धर्म शास्त्र ये क्या होते हैं सर, धर्म शास्त्र जैसे देखिए तो ये जो कि नथिंग एल्स, जो कि आपके जो हमारे यहाँ पे सेक्ट्स बने थे, जो कि आपके जो कि रिलीजन, एक और लेक्चर है मेरा जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का ही, जो कि आपके घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री में जो कि एक लेक्चर है, कौन सा आप उसको रेफर करेंगे जो कि प्लेलिस्ट में देखेंगे। तो रिलीजन वाला लेक्चर है, जो कि स्कूल्स ऑफ फिलोसफी मैंने वहाँ पे जो कि बहुत अच्छे कराई है। तो ये घटना चक्र प्लेलिस्ट में उसको आप देखेंगे। तो पहले मैंने जो कि जितने भी 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी है उसको जो है कि बहुत अच्छे से कराया। तो ये जो कि उसमें देखेंगे जो कि हमारे जो कि रिलीजन जो कि डिवाइड होता है, तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, कौन से, ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में, जो कि आपके ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स सेक्ट। ये ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स जो है कि आपको बेसिकली पता होगा, ऑर्थोडॉक्स जो कि वेदास की अथॉरिटीज को एक्सेप्ट करते हैं, और हेटेरोडॉक्स जो कि वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं। इसमें जो कि आपके बुद्धिज्म, जैनिज्म, चरवाका, जीविका आते हैं। इसमें जो कि आपके जो कि देखेंगे तो जो कि आपके पूर्व मीमांसा हो गए, ये सब जो कि आते हैं, ये सब जो कि आपको याद रखना है। जैसे वैशाखा स्कूल ऑफ फिलोसफी, सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी, योगा फिलोसफी, तो उन्होंने जो कुछ धर्मशास्त्र लिखे थे, तो उनके धर्मशास्त्र यहाँ पे आते हैं। जैसे आपका जो कि पूर्व मीमांसा हो गया, ठीक, जो कि पूर्व मीमांसा हो गया, बाकी न्याय हो गए, ठीक, वैशख्या हो गया, वैशिक हो गया, सांख्य फिलोसफी हो गई, सांख्य फिलोसफी, योग हो गया, देन उत्तर विमशा हो गया। तो इसको जो कि काइंडली वहां से गाइड रेफर कर लेंगे, थोड़ी सी थोड़ा जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा राइटिंग तो एक चीज को अपॉलॉजीज। देन जो कि यहाँ पे देखेंगे तो इसके साथ साथ जो है कि आप जो कि क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे जो कि आप क्या पुराणास देखने को मिलते हैं। पुराना जैसे इसमें जो कि भगवतम हो गया, पुराणास के साथ साथ जो कि आपके कुछ पुराणास के साथ जो है कि आपके जो कि लेटर ऑन जो कि इतिहास टेक्स्ट हो गए, जो कि हमारे इतिहास टेक्स्ट हो गए। देन जो कि इसमें जो कि आपके कुछ एपिक्स है हमारे, दो मेजर क्या है, दो मेजर एपिक्स है, जिसमें जो कि आपका क्या है, एपिक्स में जो कि इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपके जो कि महाभारत, यहाँ पे दो मेजर क्या है, दो एपिक्स है, जो कि हमारे महाभारत और जो है कि रामायण। तो इसको जो कि आप देख लेंगे। इतिहास में जो कि आपके रिटर्न और नॉन रिटर्न टेक्स्ट है। तो ये कुछ हमारा लिटरेचर का जो है कि बेसिक सा मुद्दा है, जहाँ पे याद क्या रखेंगे, बेसिक सा मुद्दा है कि लिटरेचर जो है कि वैदिक एज में श्रुति और स्मृति होता है।
श्रुति देखेंगे तो वेदास होते हैं। वेदास के हर 4 मेजर वेदा है, जिनके 4 पार्ट होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इसमें संहिता, ब्राह्मण, अर्णका, उपनिषद होते हैं। वेद के जो है कि वेदांग और उपवेद होते हैं। वेदांग बोले तो आपका व्याकरण, ज्योतिष, नियोग, शिक्षा, छंद और जो कि कल्पसूत्रा। अर्थवेद ये सब जो कि होते हैं। बाकी जो है कि आप देखेंगे तो यहाँ पे धर्मशास्त्र है, जो कि हमारे रिलीजन, जो ऑर्थोडॉक्स हेटेरोडॉक्स जो इनमें हुए थे, जो वेदास के अथॉरिटीज को एक्सेप्ट करते थे, तो उन्होंने जो कि कुछ टेक्स्ट लिखे, जो कि पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशाखिया, सांख्य, योगा, उत्तर मीमांसा, जिसमें देखेंगे तो आपके वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी है। उसमें अद्वैत, द्वैत जो है कि छंद, जो कि भेद, अभेद जो है कि ये सब जो है कि रहते हैं, तो उसको जो है कि रेफर कर लेंगे। पुराणास होते हैं, इतिहास होते हैं, 2 मेजर एपिक्स हैं, ये सब हमारे जो है कि कुछ जो है कि हमारे फॉलो करते हैं क्या, वेदास को। और हमारा क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन पे जो है कि वापस आते हैं, थोड़ा जो कि कुछ ज्यादा ही डीप में चले गए आई थिंक। यहाँ पे देखिए आपका जो है कि क्या है, यजुर्वेद। अब जो ये यजुर्वेद भी है, यहाँ पे जो कि आएंगे वापस, आपका जो ये यजुर्वेद है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, तो इसको भी जो कि आपकी थोड़ा ब्रीफिंग कर लेंगे। इसको जो है कि क्या, थोड़ा सा जो है कि इसको गाइस थोड़ा सा देखिए जानना जरूरी होता है, कि क्योंकि जो है कि पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो फिर जो है कि थोड़ा स्किप ही कर दो इस पोर्शन को। देन जो है कि आप देखते हैं क्या, यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद होता है। शुक्ल मीन जो है कि शुक्ल यजुर्वेद, व्हाइट यजुर्वेद कहलाता है। और जो है कि आपका जो है कि कृष्ण यजुर्वेद होता है। यहाँ पे क्या, कृष्ण यजुर्वेद होता है, जो कि क्या, ब्लैक यजुर्वेद कहलाता है। तो इसके बारे में जो है कि थोड़ी सी जो है कि बेसिक डिफिनेशन बताऊंगा, जहाँ पे देखेंगे आप जो है कि ये जो कि यहाँ पे क्या है, शुक्ल यजुर्वेद में क्या है आपका जो है कि क्लियर सेपरेशन ऑफ मंत्राज और ब्राह्मणाज है। यहाँ पे मंत्र और जो है कि ब्राह्मणास के बीच में जो है कि जो ब्राह्मणा जो हमारे टेक्स्ट होते हैं क्या, जो कि आपके जो कि रिचुअल एक्सपेंशन है, जो कि सेपरेशन जो कि यहाँ प्रोवाइडेड है कहाँ पे, शुक्ल यजुर्वेद में। यहाँ पे जो कि आप लिख देंगे ये क्या है, यजुर्वेद है। और कृष्ण यजुर्वेद में क्या है, यहाँ पे जो है कि इंटरमिक्स है। मीन जो है कि आपके इंटरमिक्स जो है कि क्या है, आपके इंटरमिक्स मंत्र और जो है कि ब्राह्मणास जो है कि इंटरमिक्स है। बाकी इनके एग्जाम्पल देखें तो जैसे यहाँ पे जो कि आप देखिए तो ये मून साइकिल्स होते हैं, तो ये सब जो कि आपको थोड़ा देखेंगे। बाकी इससे ऋषि देख सकते हैं, इससे ऋषि एसोसिएटेड है। यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद से ऋषि जो है कि आपके वैशम पान्या जी जो है कि ये ऋषि से एसोसिएटेड है। और इनसे जो है कि ऋषि एसोसिएटेड है कौन से, आपके यजनावल्क जो है कि आपको ऊपर जो है कि आपको याद आ रहा होगा, जो कि मैंने जो है कि ये ऋषि आपको ऊपर भी बताए होंगे। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखने वाले हैं। देन जो है कि इसमें जो है कि आपके जो है कि देखिए आपके शुक्ल यजुर्वेद में जो है कि कुछ जो है कि आपके क्या संहिता जो है, यहाँ पे जो कि क्वेश्चन जो है संहिता पे है, तो आपके शुक्ल यजुर्वेद के संहिता देख लेंगे कौन सा है आपका, वजा, शैनी, मध्य, मध्याधिना संहिता, ये है मध्याधिना संहिता। देन जो है कि आपका कौन सा, यहाँ पे वजह सैनिक, कानवा, कानवा संहिता है, ये मध्य अधीनी और कानवा संहिता याद रखेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे और भी जो कि देखिए तो यहाँ पे जो कि कृष्ण में वाले में, कृष्ण जो है कि पक्ष में जो है कि आपके जो कि कौन से हैं आपका, तैत्तरीय संहिता है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे जो कि संहिता याद रख सकते हैं, तैत्तरीय संहिता। कौन सा है, मैत्रानी संहिता है, मैत्रानी संहिता है। ठीक, जो है कि कथा, जो कि कथो उपनिषद है, जो कि कथा संहिता है। तो इतनी संहिता जो है कि इंपॉर्टेंट जो है कि हमारे इसके संहिता है। तो ये जो कि संहिता के बारे में मुझे बताना था, तो ये रेफरेंस मैंने बता दिया। आई होप गाइस ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। जो कि यहाँ पे देखिए संहिता जो है कि आपके शुक्ल के और कृष्ण के यजुर्वेद के हैं। तो यहाँ पे जो कि आपका यजुर्वेद 2 पार्ट में होता है क्या, कृष्ण पक्ष जो है कि और शुक्ल पक्ष जो है कि आपका जो है कि डार्क मून फेज जो है कि रहता है। कृष्ण पक्ष जो है कि आपका जो है कि क्या ब्लैक रहता है, ये जो है कि व्हाइट रहता है, जो कि मून की साइकिल पे है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो है कि आप आंसर जो है कि आप जान लीजिए इसका, जो है कि आंसर आई थिंक अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका शुक्ल में कौन सा है। देखिए वजह शाइनी जो है कि संहिता है। बाकी तैतर्य जो है कि ये तैतर्य, कथक जो है, ये जो है कि आपका जो है कि कृष्ण जो है कि मैतरनी, ये तीनों किसके हैं, ये दोनों कृष्ण के हैं। ये जो कि कृष्ण पक्ष जो है कि कृष्ण यजुर्वेद के हैं। तो आई होप जो है कि मैंने आपको क्लियर किया होगा, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन किया है। और बाकी ये आपका जो कि मध्य दिना, इसको जो कि अगर मैं क्लियर लिख दूंगा, आई होप जो कि आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे ये है मध्यन दिना, ये जो कि और कानवा जो कि ये दोनों जो कि हमारे संहिता किसके हैं, ये इसके संहिता है। तो आई होप जो कि इतनी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से, जो कि मैंने आपको बिल्कुल ही लिटरेचर के बारे में ब्रीफ आउट कर दिया है। देन जो है कि आगे बढ़ते हैं गाइस, जो कि थोड़ा जो है कि टाइम लग गया इसमें, सॉरी फॉर दिस। और जो है कि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो जो कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, यहाँ पे जो कि आपके तीर्थंकर दिए हैं, और जो कि यहाँ पे फिर स्टेट, यूनियन, टेरिटरीज, पता नहीं बुक में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। और बुक भी बहुत फेमस है गाइस ये, तो जो है कि जान रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीवाई की वर्क बुक, तो यू कैन अंडरस्टैंड ये बुक किस चीज़ की है। यहाँ तीर्थंकर है, यहाँ पे सिंबल्स हैं, तो जो आपकी जो कि जानते हैं कि हमारे जैनिज्म में, जैनिज्म जो कि 24 तीर्थंकर थे, इनके सिंबल्स ये हैं। तो ये कि आपको जो कि यहाँ से मैं मैच कराऊँ, तो जो कि सिंबल जो है कि आप मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो आदिनाथ से जो है कि सिंबल जो है कि कौन है, आदिनाथ की जो है कि सिंबल
आपके बुल माने जाते हैं। आपके जो कि आदिनाथ जो कि ऋषभनाथ, इनके जो कि अलग अलग नाम है। आदिनाथ को जो कि ऋषभनाथ कहा जाता है, अधीश्वरा कहा जाता है, जो कि युगादेवा कहा जाता है। तो अदर नाम में जानेंगे, इनका सिंबल क्या होता है, बुल होता है। देन जो कि मलिनाथ है, मलिनाथ का सिंबल जो कि आपको देखिए, मलिनाथ का सिंबल जो कि आपका क्या है, वाटर जार है। तो ये याद रखेंगे, ये जो कि किसका सिंबल है, ये मलिनाथ का सिंबल है। तो इसको याद रखने के लिए कि मली जो कि मल जो है कि थोड़ा देखिए डिमीन करने की चीज नहीं, मल जो है कि है तो किससे साफ कर रहे हैं, वाटर से साफ कर रहे हैं, तो वाटर जार इनका हो गया। देन जो कि आपका पारसनाथ है, तो पारसनाथ है, तो पारसनाथ में जो कि इनका जो कि सिंबल क्या है, इनका सिंबल जो कि पारसनाथ का स्नेक है। तो ये याद रखेंगे। बाकी संभवनाथ है, इनका सिंबल क्या है, हॉर्स है। तो जो कि संभवनाथ का सिंबल हॉर्स है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। बाकी देखिए यहाँ पे जो कि मैंने एक इमेज लगाई हुई है, लेट मी शो यू दिस इमेज। आई थिंक ये होगी, हाँ। तो ये जो है कि इमेज जो है कि आपको रिटेन करनी है। सारे तीर्थंकर के नाम है, 24 से 24 तीर्थंकर के नाम है, और यहाँ पे जो है कि इनके सिंबल्स है। तो काइंडली जो है कि इसका स्क्रीनशॉट लेके, नहीं तो ये गूगल पे जो है कि डायरेक्टली ये इमेज है, तो इसको जो है कि आप फॉलो जो है कि कर सकते हैं। ये जो कि सारी इमेज जो है कि आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है, ये सारे तीर्थंकर के नाम है और इनके सिंबल है, जो कि आपके पिक्टोग्राफिकल मेमोरी के लिए जो है कि याद रहना चाहिए। बाकी आपको महावीर स्वामी का तो याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट विंग में जो मैं मार्क करता हूँ, ये याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए आपको। बाकी नमीनाथ जो है कि पूछा हुआ है, फिर मरीनाथ पूछा हुआ है, ठीक। उसके बाद जो है कि आपका देन जो है कि यहाँ पे जो कि ऋषभ देव का तो याद ही रखेंगे। देन यहाँ पे फोर्थ, ये जो है कि 5-6 जो है कि मैंने जो मार्क किए हैं वो इंपॉर्टेंटली याद रहने चाहिए। बाकी आप एक बार सारे जो है कि इंपॉर्टेंटली देख लेंगे। देन जो है कि इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं गाइस, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको जो कि काइंडली मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे जो कि तीर्थंकर है, और सॉरी ये देखिए, अब यहाँ पे जो कि तीर्थंकर लिखा हुआ है, यहाँ पे तीर्थंकर नहीं, ये क्या है, ये है आपके साइट्स। ये जो है कि आपकी साइट्स है। डोंट लाफ गाइस, मुझे पता है आप जो बैठे बैठे हंस रहे हैं ना, तो मुझे सब समझ में आ रहा है कि जो है कि आप यहाँ पे लिस्ट दिखेंगे, साइट्स है, और यहाँ पे जो है कि बताना है क्या, ये जो है कि है फाइंडिंग्स है, ये जो है कि फाइंडिंग्स है। तो यहाँ पे जो कि साइट्स और फाइंडिंग्स क्या है, तो इनको जो कि देखेंगे। बाकी मेरा फिर से वही कहना कि घटना चक्र वाला सेशन जो है कि रेफर करेंगे, तो इनके बारे में और अच्छे से डिटेल हुई है। बाकी जो है कि आगे देखते हैं। यहाँ पे जो कि आपका कह रहा है, यहाँ पे एक और सेशन है। यहाँ पे जो कि ना शुरू शुरू में जो कि मैं थोड़ा बोलने में जो कि इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ था, तो मैंने वहाँ पे एक एशियंट का मैराथन ले रखा है, जो कि 2 घंटे का मैराथन है। उसमें जो कि ये सारी इमेज जो है कि पहले से इंक्लूड है, तो आप भी जो कि चैनल पे जाके एशियंट का मैराथन देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कि हम देखते हैं पहला, सॉरी, यहाँ पे जो कि कह रहे हैं कि हड़प्पा की जो कि साइट में जो कि सबसे ज्यादा फाइंडिंग क्या पाई गई, तो हड़प्पा में देखिए आपको एक जो कि सिमेट्री मिलेगा R37 नाम से, जो कि आपको जो कि सिमेट्री मिलती है, सिमेट्री मिलती है R37 नाम से, जो कि ये हड़प्पा की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। तो ये जो कि आपको याद रखना है। अब बाकी जो कि जानते हैं कि यहाँ पे सीटाडेल है, मीन जो कि साउथ में इसके एक सीटाडेल भी है, तो इंपॉर्टेंटली ये भी याद रख सकते हैं। बाकी लोथल क्या है, लोथल जो है कि आप जो कि अब तक याद हो गया होगा कि एक टाउन है, डॉकयार्ड है, तो इसको जो है कि डॉकयार्ड से तुरंत मैच कर दीजिए। कालीबंगा है, कालीबंगा में देखिए यहाँ पे क्या प्लॉग्ड फील्ड मिला था। यहाँ पे जो कि आपको देखेंगे तो फरो लैंड कह लीजिए, या जो है कि इसको क्या कह लीजिए, आपका प्लॉग्ड फील्ड जो है कि यहाँ पे जो कि प्लॉग्ड फील्ड देखने को मिला था, तो जो कि ये आपको याद रहना चाहिए। बाकी ये जो कि आपकी साइट है, जो कि यहाँ पे जो कि थोड़े जो कि पैटर्न में भी मिला था, जो कि पैटर्न सो मच याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कालीबंगा में ये। बाकी मोहनजोदड़ो में आपको जो कि मिली थी डांसिंग गर्ल स्टैचू, जो कि बहुत ही छोटी से है, जो कि किससे बनाई गई थी, लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई गई थी गाइस। जो है कि इसके बारे में जो कि आप ब्रीफ आउट जो कि करिए, कमेंट सेक्शन में पता है कि नहीं। जो कि आपको जो कि वैक्स से एक मॉडल बनाया जाएगा, वैक्स का जो कि क्या करेंगे, वैक्स का मॉडल बना के उसको जो कि मोल्ड कर देंगे, वैक्स का मॉडल बनेगा। वैक्स का मॉडल उसको जो कि मोल्ड कर देंगे, किससे, क्ले से मोल्ड कर देंगे। फिर उसको जो कि फायर पे क्या करेंगे, बेक करेंगे, जिससे जो कि नीचे एक होल बनाया जाएगा। मीन जो कि मोल्ड बनाया था, इससे नीचे होल, यहाँ से जो कि सारा ड्रेन आउट कर देंगे। फिर उसमें जो कि जो भी मेटल है उससे जो कि आपको जो कि ब्रॉन्ज जो है कि आपको जो कि टिन डाल के आपको जो कि मेटल जो है कि उसका जो कि डांसिंग गर्ल जो कि बनाया हुआ है। तो कुछ ब्रीफली मैंने ये बता दिया। और काइंडली मैच दिस साइज, इसको जो कि आप मैच कर लेंगे, जो कि देखते हो आपका 1-2 तो सीधे सीधे है, 1-2, और जो कि 4-3, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो कि स्टडी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी वैदिक गॉड इंद्रा एंड सेलेक्ट दी आपका करेक्ट आंसर। जो कि यहाँ पे देखिए वैदिक गॉड इंद्रा, जो कि पुरंदर भी कहा जाते थे, इनको पुरंदर भी कहा जाता था, इनको जो कि आपका जो कि वॉर गॉड भी कहा जाता था। इसके बारे में जो कि इनके बारे में जो कि कुछ स्टेटमेंट है, जो कि हमारा बता रहा है क्या, कि ही वॉज द गॉड ऑफ द थंडर। यस, जो है कि इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो है कि आपके जो कि बारिश के, रेन के, थंडर के, स्टॉर्म के गॉड जो है कि इंद्र माने जाते हैं। बाकी ये सिनर्स को पनिश करते थे, तो ऐसा कुछ जो है कि नहीं पाया गया है। वॉज द गार्जियन ऑफ द मॉरल ऑर्डर, तो नहीं पाया गया है। ही इज द गॉड ऑफ द रेन, तो यस जो कि करेक्ट है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो कि यहाँ पे जो कि ये क्वेश्चन जो है कि किससे रिलेट कर रहा है, जो कि मैं आपको इससे जो कि डीप डाउन करके बताता हूँ। तो अर्ली वैदिक पीरियड और लेथिक वैदिक पीरियड में जो कि रिलीजन जो है कि डेवलप हुआ था, जो कि इनके गॉड से रिलेट कर रहा है। तो आइए जो है कि हम सब इंपॉर्टेंट डायटीज के बारे में जानते हैं। जो कि यहाँ पे एक इमेज और होगी, जो कि मैंने लगाई है कि नहीं, तो बिल्कुल लगाई है।
यहाँ पे देखेंगे हमारे सम इम्पोर्टेंट डाइटीज ऑफ द कौन से ऑफ द वैदिक एज, जो है कि आपको जो कि याद रखना है। ये जो कि वैदिक पीरियड से जो कि सम इम्पोर्टेंट डिटीज है, तो इनको जो कि आप याद रखेंगे। जो कि देखेंगे अर्ली वैदिक पीरियड की जो कि ये इंपॉर्टेंट डिटीज है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, जो कि इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, वरुण हो गए, सोम हो गए। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारे जो कि अर्ली वैदिक पीरियड के गॉड है। तो याद रखेंगे इंद्र जो कि आपके दोस्तों, पहली बात तो ये जानिए, अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड इट इज द टाइम पीरियड वहां पे जो है कि नेचर वर्शिपर होते थे। मीन जो कि आपके जो है कि मोस्टली जो कि नेचर की वर्शिप की जाती थी, उसी हिसाब से गॉड बनाए गए थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, देख रहे हैं ये सब नेचर से रिलेटेड है। यहाँ पे आइडियल कुछ वर्शिप नहीं थी। मीन जो कि आपके जो है कि गॉड जो है कि क्रिएटर डिस्ट्रॉयर जैसे नहीं थे। मीन जो कि आइडियल वर्शिप तो बहुत ही लेटर आई है, ये तो यहाँ मुझे मेंशन ही करने चाहिए। लेटर वैदिक पीरियड में जो कि आपके जो है कि गॉड आते हैं जिसमें क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर, जो कि आपके जो कि किसकी, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, जो कि आप रुद्र जो कि हमारे जो कि क्या गॉड शिव कहलाएंगे, जो कि महादेव कहलाएंगे। तो हर हर महादेव कमेंट में लिखिए। तो ये जो कि आप देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड, जो कि आपके अर्ली वैदिक पीरियड, ये कुछ गॉड्स हैं, तो यू कैन रिमेंबर दिस। जो कि इंद्र जो कि आपके जो कि पुरंदर कहे जाते हैं, ब्रेकर ऑफ फॉर, उर्वाजीत कहे जाते हैं, माघवन कहे जाते हैं, आपके वित्रहमन कहे जाते हैं। बाकी अग्निमित्र को देखेंगे तो 200 बार जो कि हाइम्स का मतलब क्या होता है, जो श्लोक है, जो कि आपके जो कि पोएम श्लोक होते हैं, वो होते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे। देन जो कि आपके वरुण जो कि अग्नि को जैसे आयुति जो होते हैं, देखते हैं आपके घर में हवन होते हैं जब तो अग्नि अग्नि आयुति दी जाती है। तो ये जो कि मीडियम थे, मीन जो कि मीडिएटर बिटवीन दी गॉड जो है कि सुपर सुप्रीम पावर और इन सबके बीच में थे। जहाँ पे आपके देखेंगे तो ये वन गॉड को पूजा करते हैं, वन सुप्रीम पावर को मानते थे। बाकी देखिए तो यहाँ पे वर्णा जो कि थर्ड जो है कि वाटर के रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीत, रीत जो है कि याद रखेंगे। बाकी सोम जो है कि देख लेंगे, यहाँ पे 11th बंडल ऑफ ऋग्वेदा जो कि लेटर ऑन लिखा गया है। बाकी अदर गॉड देखें तो यहाँ पे देखिए रुद्र, पुष्ण जो है कि गॉड ऑफ सुत्रास कहे जाते थे, विष्णु हो गए, यम हो गए, सूर्य हो गए, मारुत हो गए, अश्विनीज हो गए। ये सब जो है कि कहाँ आए थे, थोड़ा लेटर वैदिक पीरियड में आए थे। पुष्ण जो कि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखिए गॉड ऑफ सुत्रास जो कि कहे जाते थे, जो कि लुक आफ्टर द कैटल। बाकी डिस्ट्रक्शन गॉड जो है कि रुद्र, ये सब याद रखना है। बाकी गॉडेस भी थी, गॉडेस याद रख सकते हैं, जो कि गाइस गॉडेस याद रखना है आपको। गॉडेस मतलब जो भी हमारी देवियां होती थी, सावित्री हो गई, जो कि आपका गायत्री मंत्र, ये सब जो कि थर्ड मंडल ऑफ द ऋग्वेद से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अदिति हो गई, उषा हो गई, सनवली हो गई, गॉड ऑफ फर्टिलिटी। उषा जो कि डॉन, डॉन डस्क टिल डॉन गाना सुना है ना, ये वही वाला डॉन। तो ये जो कि डॉन डॉन ये है, मदर ऑफ गॉड्स, ये सब याद रखेंगे। डैमी गॉड्स याद रख सकते हैं, गंधर्व, अप्सराज, विश्वदेव, अर्मनाज, जो कि ये याद रखेंगे। इंटरमीडिएट गॉड, ये सब जो कि याद रखना है, इसको पॉज करके जो कि देख लीजिएगा। बाकी टीजीवीजी पे मैं अपलोड कर दूंगा, लाइक कमेंट कर देंगे तो। देन जो कि आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगन्या जो कि मेंशन है, जो कि अगन्या किसे कहा जाता है, तो जल्दी से, ये तो कि बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, ये तो आपको आना चाहिए। अक्सर कहेंगे सब कुछ आना चाहिए, तो हम जो कि यूट्यूब पे देख ही क्यों रहे हैं। तो अगन्या जिसे किसे कहा जाता है, तो ये जो कि अगन्या वर्ड यूज है काउस के लिए, जो कि हमारे जो कि काउस के लिए है। यहाँ पे जो कि एक और जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है मैंने। तो ये जो कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टर्म्स इन दी वैदिक पीरियड, जो कि आपके वैदिक पीरियड से जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है उनको याद रखना है। जैसे ये जो कि याद रहना चाहिए आपके, फॉरेस्ट शिप होते हैं, गोवी कर्तना होते हैं, ठीक। बाकी देखिए तो यहाँ पे जो कि आपके स्पाइस रिलेटेड है, सपाया, कारपेंटर जो है कि तक्षण को कहा जाता था, ट्रूप जो है कि गनास के ट्रूप्स होते थे, आपके बेफेलो को गौरी कहा जाता था। बाकी इसी तरीके से देखिए जो कि ध्रुति, ये जो है कि इंपॉर्टेंट है, ध्रुति है, जिसको डॉटर ऑफ जो काउस को मिल्क करती, जो मिल्किंग ऑफ द काउस कहती थी, उनको जो कि ध्रुति कहा जाता था। बाकी गवयुति जो है कि मेजर डिस्टेंस है, वाप टू सो, वाप का मतलब होता है जो कि सोइंग, जो कि बुआई को कहते थे, वाप कहते थे। बाकी सोम सूरा जो कि इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक हो गई, सतापति जो है कि चीफ जज हो गया, निक्षा जो है कि गोल्ड और सिल्वर को कहा जाता था, घृता जो है कि बटर को कहा जाता था, ये याद रख सकते हैं। गवस्ती जो है कि सर्च फॉर काउज। देन इसी तरीके से ये सारे टर्म देखिए आपको याद रहने चाहिए। घोना किसे कहा जाता था, गेस्ट हु इज फेड ऑन द काउ, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया, ये पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू है। तो इस तरीके से कोई सा भी उठा के पूछ लेंगे तो ये याद रहना चाहिए। सूता जिसे किसे, सूत जिसे चैरियटर, सूत पुत्र कर्ण याद आ रहे होंगे आपको। तो उसी यहीं से सूत पुत्र कर्ण जो है कि सूता जो है कि चैरियटर, जो कि आपके रथ वथ को चलाते थे। तो ये सब जो कि आपको याद रहनी चाहिए गाइस। देन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जो है कि हम जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा 45th क्वेश्चन है, जो कि आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई थिंक मेरा सिर नहीं होगा, यहाँ पे शिरा जिसको प्लग कहते थे, ये भी याद रख सकते हैं, जो कि मुझे अचानक से याद आ गया। देन यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप जो कि देखिए तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है, हमें मैच करना है, ठीक। यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन जो है कि थोड़ा आपके जो कि रिलीजन एक्सपेक्ट से है। जैसे यहाँ पे देखें तो आपने ये नाम सुना होगा, घोषाला, घोषाला नाम सुना होगा। तो ये जो कि महाकाली घोषाला थे, इनका जो आप याद रखेंगे, ये जो कि आजीविका सेक्ट को बनाया था इन्होंने, जो कि आजीविका सेक्ट को बनाया था। तो ये याद रखेंगे कौन थे, ये जो कि इनका पूरा नाम याद रखेंगे, कौन से, मकाली, मकाली घोषाला जो है कि आजीविका सेक्ट को जो है कि बनाया था, जो कि वेरी फर्स्ट स्टूडेंट भी थे, फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ किसके,
जो कि वर्धमान महावीर जो है कि आपके जो कि 24 तीर्थंकर थे, जो कि वर्धमान महावीर के आपके स्टूडेंट थे। 3 महीने तक रहते हैं, फिर जो कि क्या होता है, इनका जो कि इनसे जो कि थोड़ा जो कि आ जाता है डिस्प्यूट आता है, नया रिलीजन बना देते हैं, अजीब का सेक्ट, जो कि अजीब का सेक्ट जो कि आपको थोड़ा प्लेजर पे जो कि ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, अजीब का सेक्ट जो कि इन्होंने बनाया था, जो कि इसका आंसर जो कि आपको पता चल गया। देन बाकी देखें तो आपको ये क्या है, लकुलिशा जो है कि ये जो कि आपके जो कि कौन है, ये जो कि देखिए तो ये आपके जो कि एक सेक्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको देखिए पहली बात सेक्ट क्या होता है, कल्ट क्या होता है, डिफरेंस जो कि थोड़ा मैं यहाँ पे ब्रीफ आउट ज्यादा नहीं कर सकता। काइंडली रेफर टू दैट रिलीजन सेशन का, वहाँ पे मैंने सेक्ट कल्ट जो है कि रिलीजन की पूरी फिलोसफी समझा रखी है। तो यहाँ पे जाके जानिए, ये जो है कि एक सेक्ट है जो कि आपका पशुपात सेक्ट है, इससे रिलेट करते हैं, जो कि आपके जो कि 2nd सेंचुरी एडी में देखने को मिला था। तो ये आप याद रख सकते हैं, 2nd सेंचुरी एडी में देखने को मिला था। बाकी यहाँ पे देखें तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ दी, ये किससे जो कि पशुपात याद होगा, तो इससे जो कि याद रखेंगे, ये जो कि सिविज्म से रिलेट करता है। तो ये जो कि मेजर स्कूल ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ द सिविज्म है। बाकी नागार्जुना जो है कि आप याद रखेंगे, तो ये क्या है, शून्यवाद जो है कि फिलोसफी जो है कि है, यहाँ पे जो कि गौतम पुत्र सतकर्णी जो है, यहाँ पे ये सिद्धवाद से जो कि रिलेट करते हैं। यहाँ पे जो कि देखिए तो यहाँ पे जो कि आपका महामान ये स्कूल है, जो कि शून्यवाद जो है कि शून्यवाद जो कि क्या है, जीरो मीन्स जो कि एम्प्टीनेस से रिलेटेड फिलोसफी करती है, तो वो शून्यवाद है। बाकी कालीबंगा भद्रबाहु जो है कि आपके कौन बचे, ये जो कि जैन बचे। तो ये जो कि आपके भद्रबाहु जो है कि जैन थे, जो कि आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो कि आपके जो कि दिगंबर और जो कि सेक्ट पढ़ते हैं, दिगंबर श्वेतांबर, वहाँ पे जो कि काली भद्रबाहु होते हैं और स्थूल बाहु होते हैं, जो कि आपके दिगंबर और श्वेतांबर में जो कि मेजर सेक्ट लीडर होते हैं। तो ये यहाँ पे इस आंसर को जो कि आप मैच कर लेंगे। आई होप जो कि ये क्वेश्चन जो कि 45 भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन जो है कि नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस, जो है कि थोड़ा जो है कि नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बात कर रहा है कि 3 ह्यूमन स्केलेटन इन दी सिंगल ग्रेव जो है कि वर डिस्कवर्ड एट। तो यहाँ पे देखिए कि डिस्कवरी ऑफ दी जो कि आपकी जो कि बरियल्स की बात है, मीन जो कि यहाँ पे 3 ह्यूमन स्केलेटन, तो इसी तरीके बरियल की बात है, तो इसको जो कि नोट डाउन कर लेंगे। देखिए आपके जो कि सिंगल बरियल्स होते थे, ठीक है, डबल भी होते थे और जो कि ट्रिपल भी पाए जाते थे। तो जो कि मैं जो है कि मेजरली आपको बता दूं, तो सिंगल जो है कि मेजरली कहाँ कहाँ पाए गए हैं, देखिए सिंगल जो है कि आपके हड़प्पा पे देखने को मिलेंगे, ठीक, हड़प्पा पे, मोहनजोदड़ो पे देखने को मिलेंगे, मोहनजोदड़ो, ठीक, मोहनजन, ये थोड़ा जो है कि स्पेलिंग स्पेलिंग देख लीजिएगा, मोहनजोदड़ो। और जो है कि कहाँ, कालीबंगा में देखने को मिलते हैं, कालीबंगन में देखने को मिलते हैं, जो कि आपके सिंगल जो है कि पिट बरियल और अर्न बरियल, ये सब जो कि आपको पता होगा। जैसे पिट बरियल क्या होता है, आपके जो है कि यहाँ पे जो कि डिगिंग करके, मीन जो कि डिगिंग करके वहाँ पे पिट में जो है कि डाल देते हैं, तो पिट बरियल होता है। अर्न बरियल होता है, मीन जो कि मटके में जो कि मटके में भर के उसको जो कि आपको जो कि बरी कर देंगे, तो वो अर्न बरियल हो गया। इसी तरीके से डोलेमाइट सिमाइट, ये जो कि मेगालिथिक स्ट्रक्चर में होते हैं, ये सब जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। ये सब ब्रीफली आपको याद रहना चाहिए। देन डबल बरियल का मतलब हो गया 2 लोग जो कि साथ में जो कि दफनाए जा रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ पे, आपके लोथल हो गया, ठीक, दमदमा हो गया, जो कि उत्तर प्रदेश की साइड है, दमा जो है कि उत्तर प्रदेश की साइड है, वहां पे देखने को मिलते हैं डबल बरियल्स देखने को मिलते हैं। ट्रिपल बरियल जो है कि आपके जो कि मेजरली जो है कि कहाँ, दमदमा में देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। 3 ह्यूमन स्केलेटन जो कि दमदमा में देखने को मिलते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी सराय नहर हो गया, महादा हो गया, लालगंज, ये सब उत्तर प्रदेश की हमारी जो कि क्या साइट्स है, तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली जो कि मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, जहाँ पे ज्वाइंट बरियल्स हो गया, ये सब हो गया, तो इसके बारे में आप गाइस ब्रीफली याद रख सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम विच रॉक शेल्टर जो कि विंध्यास आपके जो कि मैक्सिमम जो कि ह्यूमन स्केलेटन डिस्कवर हुए हैं। तो यहाँ पे जो कि याद रखेंगे, जो कि आपके मैक्सिमम ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से डिस्कवर हुए हैं, तो ये जो कि आप देखेंगे, आपकी ये साइट है लिखाई, ये जो कि आप देखिए भगाई गोर, ये सब जो कि साइट्स हैं हमारी, जो कि कुछ कुछ उत्तर प्रदेश में लाई करती, कुछ कहीं। तो यहाँ पे जो कि आपकी लखाई साइट है, जो कि एक रॉक शेल्टर है, जैसे भीमबेटका रॉक शेल्टर है, उसी तरीके से लिखाई भी एक रॉक शेल्टर है, जो कि हमारे कहाँ विंध्यास रीजन में जो कि पड़ता है, विंध्यास रीजन में जो कि फाउंड होता है। यहाँ पे जो कि कितने अप्रॉक्स जो है कि आपको जो है कि 17 स्केलेटन जो है कि हमें मिले हैं, 17 स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन जो कि देखने को मिले हैं, क्योंकि वो कि अलग अलग फेजेस में डिस्कवर किए गए हैं। तो इतना जो है कि इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। कहाँ पे, लखाई में जो है कि लखाई जो कि लख साइड है, तो जो कि विंध्यास की साइड है, तो याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोकरमन मोनेस्ट्री के बारे में क्वेश्चन। जैसे देखिए हमारे जो कि जब टेम्पल्स बनने लगे थे, जो उसी तरीके से चैत्य विहार थे, उसी तरीके से कुछ मोनेस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। तो ये मोनेस्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड है, हमसे ये पूछा गया है। तो ये मोनेस्ट्री, इट इज द मोनेस्ट्री सिचुएटेड इन दी आपका पाटलिपुत्र, इट इज सिचुएटेड इन दी, कहाँ पे, ये पाटलिपुत्र में सिचुएटेड है। इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग जानेंगे। ये जो कि मॉडर्न टाइम पीरियड पे थी, कहाँ पे थी, आपके मॉडर्न टाइम पीरियड पे थी, मॉडर्न एम्पायर जो कि टाइम पीरियड पे थी, जो कि अशोका के टाइम में, मॉडर्न एम्पायर में किसके, अशोका के टाइम पे बनाई थी। जल्दी से अशोका का टाइम पीरियड बता दीजिए, जो कि 3rd सेंचुरी बीसी होगा। तो मीन जो है कि आपका 280 के टाइम के अराउंड जो है कि देखने को मिला था हमें बनते हुए। तो इसको जो कि रफली टाइम जो कि 3rd सेंचुरी बीसी मानेंगे, जो कि अशोका का टाइम पीरियड 282 से 232 था। तो ये याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए, ये जो है कि मैंने अपने प्रीवियस सेशन से ही यहाँ पे है
टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में, जो है कि टेम्पल्स नहीं, ये खाली मोनेस्ट्रीज के हैं। तो ये जो है कि आपके जो है कि क्या मोनेस्ट्रीज ही मोनेस्ट्रीज हैं, तो इसको जो है कि याद रखिएगा, ये थोड़ी मोनेस्ट्रीज की लिस्ट है, तो इनको जो है कि आप याद रख सकते हैं। मोनेस्ट्रीज है, यहाँ पे देखिए रिलीजियस जो है कि प्लेस है आपको कैटेगरी और सिटी का है, जैसे नामग्याल जो है कि मोनेस्ट्री है धर्मशाला में, लेह में कौन सी है, तिश्के है, हेमिस जो है कि यहाँ पे लद्दाख में है। तो इसी तरीके से सारी मोनेस्ट्री है, इसको भी मैं टीजी पे अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो इसको जो है कि वहां से जो है कि ऐड कर लीजिएगा। जैसे ये एम लिखा हुआ है, ये एम का मतलब क्या है, मोनेस्ट्री है, ठीक। और जो एस में लिखा होगा तो वो क्या मतलब है, वो मतलब है स्तूपा है, ठीक। ये याद रखेंगे, एम से जो है कि क्या है, मोनेस्ट्री है, एस से स्तूपा है। तो ये जो कि आपको एक्सेस मिल जाएगा टेलीग्राम पे। देन जो है कि बाकी यहाँ पे देखिए एक जो है कि मैंने एक छोटा सा चार्ट बना रखा है, ये हड़प्पा के कौन कौन साइज सिंगल डबल ट्रिपल जो है कि मिलते हैं कि नहीं, ये बरियल, ये चार्ट जो है कि वहीं पे रहेगा, तो इसको भी आप समझ सकते हैं वहां से। फिर जो है कि यहाँ पे देखिए आपका जो है कि अलेक्जेंडर के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन से जो कि मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, कह रहा है कि इनमें से कौन सा अलेक्जेंडर के साथ नहीं आए थे, तो जो कि याद रखना है। जानते हैं कि अलेक्जेंडर का रूल टाइम पीरियड जो कि आपको याद रखना चाहिए, जो कि रेन हुआ था 336 से लेकर 323 बीसी में, और इंडिया में जो कि कब इन्वेड किए थे, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, ऊपर ही हमने किया है, जल्दी से बताइए। आपका 326 बीसी में जो है कि इंडिया में इन्वेड करता है। बाकी देखिए तो यहाँ पे जो कि इन्फॉर्मेशन जो है आपका नर्चस जो है कि ये क्या है, नर्चस जो है कि आपका जो है कि वन ऑफ द ऑफिसर है, मीन जो कि ये आर्मी ऑफिसर था अलेक्जेंडर के पास, जो कि आर्मी आर्मी ऑफिसर इन अलेक्जेंडर आर्मी। तो ये जो है कि जाहिर सी बात है, जो कि यहाँ कह रहे हैं कि नॉट कम, तो ये जो जाहिर सी बात है कि इसके साथ आए होंगे, तो ये जो कि क्या इसके साथ आए थे, तो ये इंक्लूड होंगे। बाकी जो है कि नेक्स्ट आपको जो कि कह रहा है कि आपका ओनिस क्रिटस, ओनिस क्रिटस जो है कि आपका जो कि क्या है, ये जो कि एक जो है कि ग्रीक राइटर है, मीन जो कि ये हिस्टोरियन है, तो ये आप याद रखिएगा, बस ये हिस्टोरियन है, तो ये जो कि हमारे जो कि नहीं आए थे। बाकी जो कि आपका जो कि आंसर जो है, ये आपका जो कि डेमिचस है, जो कि मैंने आपको बता चुका है, ये जो कि आप जानते हैं कि जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे। तो ये जो कि आपके जो कि सेल्यूसिड एम्पायर से जो कि ऊपर जो कि बात हो चुका था, सेल्यूसिड एम्पायर से जो कि ये बिलोंग करते थे, ये जो कि अलेक्जेंडर के साथ नहीं आए थे। इसको जो कि सेल्यूसिड एम्पायर के किंग ने जो कि यहाँ पे जो कि एज ए एम्बेसडर भेजा था। बाकी आपके जो कि एरिस्टोबुलस जो है कि आपके क्या फ्रेंड थे, मीन जो कि फ्रेंड थे अलेक्जेंडर के, तो ये भी इनके साथ जो है कि घूमते थे, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, हमारा डेमिचस होगा, तो इसको जो है कि आप याद रख सकते हैं, जिसके बारे में आई थिंक कोई इन्फॉर्मेशन मैंने कट ऑफ पेस्ट नहीं की है। तो यहाँ पे इतनी चीजें हैं अलेक्जेंडर के बारे में, ऊपर जो कि मैंने बताया, वहां से आप रेफर कर लेंगे। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द अर्ली वैदिक पीरियड जो कि व्हाट वाज द कंसीडर्ड टू बी मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, तो कि मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी क्या मानी जाती थी इन दी अर्ली वैदिक पीरियड। तो इसको जो है कि ध्यान से सुनेंगे, अर्ली वैदिक पीरियड में मोस्ट जो है कि वैल्यूएबल प्रॉपर्टी थी काव। काव इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी गाइस, जो कि काव जो कि हमारी मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे जो कि स्त्री धन में भी जो दिया जाता था, जो कि थोड़ी डाउरी टाइप की प्रोसीजर थी। तो काव जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बट इन द लेटर वैदिक पीरियड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन प्लॉग, इन सब की वजह से वहाँ जो कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे आयरन प्लॉग की डिस्कवरी और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो जाता है। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट तो क्या बन जाता है, लेटर वैदिक पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट होगा, लेटर वैदिक पीरियड में एल से एल याद रखेंगे, लैंड जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड चाहिए, खेती चाहिए, तो उसके लिए लैंड इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बाकी अर्ली वैदिक पीरियड में काउ इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली गाइस। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट्स। इसके साथ जो है कि आज का सेशन मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो, पर जो कि थोड़ा जो कि डेप्थ में जाने से सेशन अभी 2-2 घंटे के लिए इसलिए अपलोड कर रहा हूँ, ताकि जो कि आप तक सेशन पहुंचे, आप बताएं, थोड़ा रिस्पॉन्ड हो, तो मैं सेशन की लेंथ बढ़ाऊँ, और जो कि और जो है कि अच्छे से सारे जो है पीवाई की कवर करूँ। तो आई होप ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, ये सेशन जो है कि कैसा लगा। अभी देखिए 250 क्वेश्चन इसी सेशन में है, जो कि मैंने 4 घंटे में 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये सेशन कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द एंड गाइस, जो कि जो भी आप एंड तक सुन रहे हैं, थैंक यू फॉर दिस। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और बाकी मैंने कहा है कि पीडीएफ एक्सेस भी मिलेगा, जैसे आप पीछे सेशन पे कमेंट कर रहे हैं कि पीडीएफ क्यों नहीं दे रहे हैं, तो पीडीएफ भी प्रोवाइडेड होगा। मेरी भी रिक्वायरमेंट है, छोटी सी मेरी ख्वाहिश है कि इस पे 100 लाइक्स और 1000 व्यूज जो है कि थोड़े से छोटे छोटे सपने हैं, तो इनको जो है कि पूरे कर दीजिए। तो जो है कि इसका पीडीएफ देखिए फुल पीडीएफ में एक्सेस करा दूंगा आपको, जो है कि जब 100 लाइक्स हो जाएंगे तो फुल पीडीएफ मिल जाएगा, बाकी व्यूज अच्छे हुए तो मिल जाएगा पूरा पीडीएफ। बाकी इस पे जो है कि क्या आपका जो कि जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मैं जो कि सेशन के साथ साथ जो कि टेलीग्राम पे जो है कि आपके पिक्चर्स अपलोड करते रहूंगा, इनकी जो कि जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है, धीरे धीरे ये सब अपलोड मिलते रहेंगे आप पे, तो काइंडली रेफर टू दैट। और बाकी जो है कि हमारा छोटा सा जो है कि हमारा जो कि हैशटैग है, तो इसको याद रखिएगा, डिसिप्लिन हमेशा रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है, तो डेस्टिनी हमारा बनेगा जरूर, कोई ना कोई डेस्टिनी बनेगा। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो डेस्टिनी बनेगी। सो थैंक यू फॉर द लिसनिंग टू द एंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।